Hare Krishna. So welcome all for today evening Bhagavad Gita simplified session. Hari Bol. हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो शुरू करते हैं। आज हम 10वां अध्याय रिवाइज करने वाले हैं एट वंस। बहुत दिनों से 10वां हरे अध्याय कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, मंगलाचरण शॉर्ट में करेंगे। सबको म्यूट कर देता हूँ जस्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन फॉर टुडेस भगवद गीता सिंप्लीफाइड चैप्टर 10 मास्टर रिवीजन। आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा है, हम लोग 10वां अध्याय ऑलमोस्ट 3 साल होने को है। हम लोग ऑफ कोर्स मैंने बहुत क्लासेस बंक मारी है, बट स्टिल आई थिंक 2.25 साल में हो चुका होता है अभी तक। ठीक है, मैंने बहुत एनीवेज तो चैप्टर 10 हम लोग रिवाइज करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, इसको थोड़ा चैप्टर 10 विभूति योग। वेद व्यास जी ने इस अध्याय का नाम क्या रखा है? विभूति, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विभूति अपने ऐश्वर्यों के बारे में इस अध्याय में बताते हैं। द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, श्रील प्रभुपाद हैज टाइटल्ड दिस चैप्टर एज सच। चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 अगर देखेंगे, 9वें अध्याय का लिंक किस प्रकार से है? मन मना भववत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपना मन भगवान श्री कृष्ण पे अर्पण करना है। 9.34 कृष्णा स्पेशली देखिए 9वां अध्याय किस प्रकार से खत्म होता है। 9वां अध्याय इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ भक्ति। भगवान ने भक्ति कितनी महान है उसको 9वें अध्याय में बताया। और 10वां अध्याय है भक्ति के जो ऑब्जेक्ट हैं, जिनके लिए भक्ति की जाती है, वो कितने महान है, यानी कि भगवान कितने महान है, वो 10वें अध्याय का सब्जेक्ट है। तो भगवत गीता के केंद्र में ये 2 अध्याय हैं। दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक 9वें अध्याय में भक्ति का गुणगान है, 10वें अध्याय में भगवान का गुणगान है। तो 9वां अध्याय किस प्रकार से समाप्त होता है? तो विद एन एंड नोट कृष्णा concludes this chapter saying that 9th chapter he was telling 9.34 कि मन हमें भगवान में लगाना है। भक्ति का मतलब यही है कि कृष्ण पे अपना मन समर्पित करना है। और 10वां अध्याय किस प्रकार से चलता है? 10वां अध्याय इसी प्रकार से आएगा कि हमें कोई भी चीज इस संसार में दिख रही है, वट एवर ब्यूटिफुल थिंग्स वी आर सीइंग, वी हैव टू फोकस इट इन अ वे, we have to see in a way that everything is manifestation of Krishna. भगवान श्री कृष्ण से ही सब कुछ आया है। इस प्रकार से हमें ये देखना है। तो seeing anything beautiful in this world as Krishna's opulence। इसीलिए इस अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं? अच्छा, मन तो भगवान कृष्ण में लगाना है, कैसे लगाओगे? How you will fix your mind on Krishna? तो the funda is, जब हम as a devotee इस संसार को भगवान कृष्ण की ही शक्ति का विकास देखते हैं कि किस प्रकार से हर जगह भगवान श्री कृष्ण छाए हुए हैं, हाउ इज ही इज एवरीवेयर, देन ऑटोमेटिकली आवर माइंड कैन फोकस ऑन हिम एंड वी कैन रिमेंबर हिम। ठीक है, तो एनीथिंग ऑपुलेंट एंड पावरफुल एंड ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड इज एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्णास एनर्जी। ठीक है, तो चैप्टर 9 और चैप्टर 10 तो दोनों एक तरह से लिंक्ड है। तो 9 का कंक्लूजन यही है कि किस प्रकार से शुद्ध भक्त बनना है। 10वां अध्याय भगवान किस पे फोकस कर रहे हैं? पहले भाई सुन लो। तो हर अध्याय के शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण सुनने पे बहुत फोकस करते हैं। तो जितना हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो ये हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है कि कृष्ण के बारे में जितना कोई सुनता है उतना उसके मन में भक्ति बढ़ती। और जैसे ही हमारा सुनना और पढ़ना कम हो जाता है, व्हेनेवर वी स्टॉप
hearing about Krishna, reading about Krishna, automatically our strength in devotional service, हमारी भक्ति की जो शक्ति है वो क्षीण होने लगती है। तो भक्ति में आप कितना स्ट्रांग है कैसे डिपेंड करता है, आपका हियरिंग रीडिंग कैसे चल रहा है, श्रवण कैसे चल रहा है, आपका शास्त्र पठन कैसे चल रहा है। अगर आप सच में भगवद गीता एवरीडे पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ रहे हैं, तो मन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो जब हम लोगों का गड़बड़ हो जाता है तभी ये सब शुरू होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो 10वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण शुरू भी इसी प्रकार से करते हैं कि हाउ यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर डिवोशन बाय हियरिंग मोर एंड मोर ऑफ कृष्णास ऑपुलेंस एंड मोर सो जब हम ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में सुनते हैं। 10वां अध्याय क्या है बेसिकली, भगवान कितने महान है, हाउ कृष्णा इज सो ग्रेट, हाउ कृष्णा इज सो ग्रेट। तो जब हम ये बार बार सुनते हैं ऑटोमेटिकली भक्ति का संचार होता है, वी बिकम मोर एंड मोर डिवोटेड टू कृष्णा, राइट। जब हम किसी के बारे में सुनेंगे कि अरे ये इनकी क्या ग्लोरी है, पता है आप किससे बात कर रहे हो, अच्छा किससे बात कर रहे हो, तो ये इनके ये महानता है, इनके ये गुण है, इनके ये गुण है, ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के प्रति हमारा क्या हो जाता है, हमारी जो श्रद्धा है वो बढ़ जाती है, राइट। उसी प्रकार से अगर हम देखें जब हम भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे, हाउ कृष्णा इज सो ग्रेट, हाउ कृष्णा इज परवेडेड एवरीवेयर, देन ऑटोमेटिकली वी बिकम मोर डिवोटेड। तो भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में और 7वें अध्याय में उनकी शुरुआत में अपने ऐश्वर्य का ज्ञान बताया था। जैसे वो बताते हैं रसो हम अपसु कौनते, प्रभास्मी शशि सूर्य, कि जल का टेस्ट मैं हूँ, शशि और सूर्य और चंद्रमा की रोशनी मैं हूँ, बलम बलवताम चाहम, शक्तिमान की शक्ति मैं हूँ, ठीक है। और धर्मा विरुद्धो का मोस्मी, धर्म के विरुद्ध ना जाने वाला ऐसी काम शक्ति जो है वो मैं हूँ। ऑटोमेटिकली 7वें अध्याय में भगवान ने ऐसे 14 क्वालिटीज बताए, 9वें अध्याय में भी भगवान ने बताया अपने ग्लोरीज के बारे में कि मैं कितना ग्रेट हूँ। लेकिन उस समय भी ऐश्वर्य ज्ञान आया था, लेकिन ऑफ कोर्स उससे भी हमारी अप्रिसिएशन भगवान के कृष्ण के प्रति बढ़ती है। लेकिन इस अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य ज्ञान फुल्ली डेडिकेट कर रहे हैं कि किस प्रकार से मुझसे बढ़कर और कोई नहीं। तो ऑटोमेटिकली जब भगवान की शक्तियों के बारे में हम देखते हैं तो जानते हैं, तो हमारा मन भगवान श्री कृष्ण पे और ज्यादा समर्पित होता है। तो देखिए 7.8 to 12 और 9.16 to 19 इन सब श्लोकों में भगवान ने ऑलरेडी बताया है, ऐसे नहीं कि पहली बार बता रहे, लेकिन इस अध्याय में और भी ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं। तो नाउ इन चैप्टर 10 ही विल एक्सप्लेन हिज स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, पर्टिकुलरली नाम ले लेके बताएंगे, एंड विभूतिस एंड ऑपुलेंसेस, नोइंग विच वन अंडरस्टैंड्स दैट द लॉर्ड इज वर्दी ऑफ वर्शिप। ऑटोमेटिकली ये समझने के बाद हमारा सर भगवान के प्रति झुकेगा, ठीक है। तो यस, तो लॉर्ड्स ऐश्वर्य इज अ कॉज ऑफ भक्ति, बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं, ठीक है। तो 7th, 8th, 9th चैप्टर में तो भगवाया है, इस बताया ही है, इस चैप्टर में भी और भी डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव। भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों के सृष्टा हैं। ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, ठीक है। और भगवान इस जगत में भी बहुत सारी शक्तियों का सृष्टि करते हैं। अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, यानी कि हम, वी बिलोंग टू दिस एनर्जी। तो भगवान की बहुत प्रकार की शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों के बारे में भगवान पहले भी बता चुके हैं। 7.7 में क्या बताया था, व्हाट वाज दैट श्लोका, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो मत्तः परतरम नान्यत् 7.7 में बताया था, मुझसे बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे सूत्रे मणिगणा इव, जैसे धागे में धागे के ऊपर ही मोतियों की माला टिकी हुई रहती है, उसी प्रकार से मैं, आई एम द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। 7.7 में बताया। 8.11 में वही चीज मैं जो अभी बता चुका हूँ, वही चीज अभी बता रहा हूँ कि 8.11 में भी भगवान ने अपने ऑपुलेंसेस के बारे में बताया। 7.8 to 11, सॉरी आई एम मिस्टेकन, 7.8 to 11। तो इस सेक्शन में भगवान ने 14 उदाहरण दिए थे अपने ऐश्वर्य ज्ञान का। रसोम अपसु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्य, प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम निषु। इस प्रकार से भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में व्याख्यान पहले भी किया है, ठीक है। 7.16 to 19 में भी अपने ऐश्वर्य का बताया है, विश्व रूप की उपासना किस प्रकार से करनी है। फिर 9 चैप्टर में भी आता है 17, 18, 19, किस प्रकार से पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुर एवच।
गतिर्भर्ता प्रभुर साक्षी निवास शरणम सुरित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम तपामि अहम वर्षम निघृणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सद असत चाहम अर्जुन। तो मुझसे ही पूरा जगत टिका हुआ है। मैं ऋग साम यजुर्वेद हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं दादा हूँ, मैं सब कुछ हूँ। पहले ही भगवान ने बताया, ये 9वें अध्याय में बताया था। तो बेसिकली इस अध्याय को किस प्रकार से देखना है, हाउ टू सी दिस चैप्टर। इस चैप्टर को देखना है किस प्रकार से कि भगवान श्री कृष्ण को हर जगह हम कैसे पूज सकते हैं, हाउ टू सी कृष्णा एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज। कृष्ण को हर जगह हर दृष्टिकोण से देखना। इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक शब्द इजाद किया था, कृष्ण भावना, कृष्ण भाव, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावनामृत संघ। इसका उनका मतलब क्या है, बीइंग कृष्णा कॉन्शियस, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। कृष्ण की चेतना, भगवान की चेतना को लेकर हम हर जगह विचरण करें। वी शुड ऑलवेज बी हैविंग दिस काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस दैट एवरीथिंग इज मेड by Krishna, everything is being sustained by Krishna, everything is being annihilated, destroyed by Krishna। हर जगह भगवान ओतप्रोत हैं, और इस अध्याय का से हम भगवान को हर जगह देखने की शक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार भगवान ऋषि मुनि सबका स्रोत है, देवताओं का स्रोत है। भगवान इस प्रकार से इतने सारे उदाहरण देते हैं, श्लोक संख्या 19 से 38 तक इतने सारे उदाहरण देते हैं, 19-20 से 38 तक उदाहरण देते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो 10th चैप्टर का एक्रोनिम क्या था, SEE, हाउ ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। बेसिकली इस अध्याय में भगवान को देखना कैसे है, इसीलिए इस एक्रोनिम का यूज किया गया है, SEE, हाउ ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एंड ही डिस्क्राइब्स द एसेंस ऑफ गीता एंड हाउ ही इज एवरीवेयर। ठीक है, सोर्स, एसेंस एंड एवरीवेयर। तो यस, तो पहला सेक्शन शुरू होता है 10.1 to 7, नोइंग दैट कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि पहला अगर श्लोक हम देखें, हाउ कृष्णा डिस्क्राइब्स दिस फर्स्ट श्लोका। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचा यत्ते हम प्रियमाणाया वक्ष्यामि हिते कामया। मैं तुम्हें अर्जुन कुछ मैं बताने वाला हूँ, हे महाबाहो स्ट्रांगली बिल्ड, तुम्हें मैं अपने परम वचन बताने वाला हूँ। यत्ते अहम प्रियमाणाया, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो। एंड व्हाई यू आर मोस्ट डियर, व्हाई, बिकॉज यू आर नॉट एनवियस ऑफ मी। यत्ते अहम प्रियमाणाया वक्ष्यामि हित कामया, तुम्हारे भले के लिए मैं ये अध्याय बोलने वाला हूँ। बेसिकली इस अध्याय से हम क्या समझ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे लिए भी कह रहे हैं, बिकॉज ही लव्स मी ऑल्सो, ही लव्स अस ऑल्सो। हमें भी वो प्रेम करते हैं। तो हमें अगर प्रेम करते हैं तो हम भी किस प्रकार से सुने, जिस प्रकार से अर्जुन ने सुना। ठीक है, तो यस, तो ओके, तो बीइंग नॉन एनवियस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या अगर हटा सकते हैं, इसीलिए 9 चैप्टर में भी इसी प्रकार से अध्याय शुरू होता है। वहां पे भगवान बताते हैं 9.1 और 9.3 में, क्योंकि तुम अनुसूयवे हो अर्जुन, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। ठीक है, तो ये एक कारण बताया था कि यू आई विल टेल दिस सीक्रेट टू यू, एंड दैट्स व्हाई आई एम योर बेस्ट वेल विशर। नाउ द सेकंड, क्योंकि ये पहला सेक्शन है, भगवान श्री कृष्ण को कैसे जान सकते हैं। भगवान को, कृष्ण को जानना बिल्कुल नामुमकिन है, भगवान को जाना जा ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान स्वयं नहीं जानते कि मैं कौन हूं। भगवान श्री कृष्ण की जो, श्री कृष्ण का जो ऐश्वर्य है वो स्वयं भी हिसाब नहीं लगा सकते, वो इतने महान है, तो हम कौन हो सकते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट ही इस प्रकार से करते हैं। दूसरे श्लोक से भगवान बताते हैं, नो वन नोस कृष्णा द मिस्टीरियस ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, न मे विदुस्वर गणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वश। ना तो मुझे देवता लोग जान सकते हैं, ना ऋषि लोग जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ही मैं स्रोत हूं, राइट। मुझे से सब कुछ निकले, तो मैं कैसे, मुझे वो लोग कैसे जान सकते हैं। जैसे एक बालक अपने पिता को नहीं जान सकता कि पिताजी कौन है, कैसे आए, उनका ओहदा क्या है, वो क्या करते हैं, जब तक पिताजी रिवील ना करे, क्योंकि बच्चे का जन्म तो पिता के बहुत बाद हुआ है।
उसी प्रकार से इस संसार के देवी देवता जितने भी हैं वो सब कैसे आए? हाउ कृष्णा इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि कृष्ण, अभी ये चार्ट देख पा रहे होंगे, दैट कृष्णा हैज क्रिएटेड एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। कृष्ण से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु से इतनी सारी, अब ये तो छोटा चार्ट है आप लोगों के सामने जो डिस्क्राइब हो रहा है, इट इज वेरी स्मॉलर चार्ट, राइट। तो हाउ कृष्णा इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। इन फैक्ट इफ वी सी, ये जो महाविष्णु है, महाविष्णु के एक एक लोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है, एक एक लोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है। तो एक्चुअली स्पीकिंग, एक एक लोमकूप से जो एक ब्रह्मांड है, वो जितना समय समय में भगवान श्री कृष्ण के लोमकूप से निकलते हैं, और मतलब विष्णु के, महाविष्णु के लोमकूप से निकलते हैं और उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, कहा जाता है कि दैट इज वन निमेश, 1/5 और समथिंग लाइक दैट। इट इज वेरी कंपेरेटिवली ब्रह्मा जी का जो 100 साल है, यानी कि 311 ट्रिलियन ईयर्स, इट्स जस्ट 1 माइक्रोसेकेंड फॉर महाविष्णु। इतना छोटा पोर्शन है भगवान श्री महाविष्णु के समय के हिसाब से, और वो महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश के अंश के अंश, बहुत आगे जगह अंश हैं, राइट। तो वो महाविष्णु ही इतने महान हैं कि उनसे जो ब्रह्मांड निकल रहा है वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी उनके सामने कुछ भी नहीं। अगर हम अपने आप को कुछ समझते हैं भगवान के सामने, तो हम लोग क्या है? हम लोग मूर्ख हैं। सो भगवान श्री कृष्ण की इतनी असीम शक्ति, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। सो महाविष्णु के लोमकूप से सब कुछ निकला है, तो उन्होंने सब कुछ सृष्टि की है, उनको कौन समझ सकता है? समझना बिल्कुल ही मुश्किल है, बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ मटीरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत का, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑल्सो। जितने भी वैकुंठ लोग हैं सब भगवान से ही तो आए हैं, तो उनको समझना भाई पॉसिबल ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस भगवान हमें रिवील करे। अगर भगवान हमें रिवील नहीं करते हैं, हम समझ ही नहीं सकते भगवान को। तो महाविष्णु इज जस्ट वन एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर, ओके। थर्ड, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ असमर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो भी मुझे इस प्रकार से समझ पाता है, whoever can understand me, he who knows me as the unborn, as beginningless and as the supreme proprietor of all the worlds, जो भी मुझे इस प्रकार से समझ सकता है। अजम अनादिम, अजम का मतलब क्या होता है? कौन बताएंगे? अजम, अजम और अनादिम किसको पता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत। मतलब अजन्मा, जिनका अजन्मा। कभी जन्म, और अनादि मतलब जिनका आदि नहीं है, यानी कि ही इज बिगिनिंगलेस, जिनका जन्म ही नहीं होते, अनादि है वो। तो इस प्रकार से वेत्ति लोक महेश्वरम, अगर कोई मुझे सारे समस्त जो प्लैनेट्स हैं, जो लोग हैं, उनके महेश्वर के रूप में, उनके सृष्टिकर्ता के रूप में, उनके अधिष्ठाता के रूप में अगर समझता है, तो उसको क्या फायदा मिलेगा? असमूढ़, ही विल बी फ्रीड फ्रॉम इल्यूजन। उसके जीवन में कोई संशय नहीं रहेगा, और साथ ही साथ सर्व पाप ही प्रमुचित, उसके जीवन से सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा कोई श्लोक है भगवान जहां पर बताते हैं कि मैं अजन्मा हूं, अनादिम हूं, जो मुझे इस प्रकार से समझ लेता है तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल बेनिफिट है? कौन सा श्लोक है भगवत गीता में? बताइए, विच श्लोका? सिमिलर श्लोका, सिमिलर लाइन, बोलो कौन श्लोक से? क्या बोलते हो? विच श्लोक? यस, ट्राई मारेंगे। जन्म मृत्यु च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तप्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स नेति अर्जुन। मामेति सु अर्जुन। सब इतना लेट क्यों हो गए आप लोग? ये तो 1 सेकंड में आप लोग रिकॉल नहीं हो रहा था। हरे कृष्णा, इसीलिए तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। एवरी डे मॉर्निंग वी आर प्रैक्टिसिंग। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान बताते हैं कि जो मुझे समझ लेता है कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, तो उसको क्या होगा? वो इस जगत में फिर लौट के नहीं आएगा। सिमिलर नोट में इस चैप्टर में भी बता रहे हैं भगवान, असमूढ़ समर्थ्येषु, तो वो कभी भी
मोहित भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया भगवान ने, उसमें बताया कि उसको कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं कि मुझे जो अजम अनादिम समझ लेता है तो वो क्या होगा, उसका उससे कभी मोह नहीं आने वाला। ही विल नेवर बी डिल्यूडेड बाय माया, माया उसको छुएगी नहीं, और उसके सारे पाप से भी मुक्त हो जाएगा वो। ठीक है। 7.3 कौन सा श्लोक था, कौन बताएंगे? बताओ बताओ। 7.3 मनुष्यानाम, व्हाट इज दैट श्लोक? मनुष्याणां मनुष्याणां सहस्रशीर्षस्य मनुष्यानाम, इतना टाइम मिला अभी मेरे को एक काम करना पड़ेगा, नंबर वाइज श्लोक का नंबर वाइज याद करवाना है आपको, ठीक है? क्योंकि मीनिंग वाइज तो याद करवा दिया, 7.3 क्या है, 7.19 क्या है, 7.16 क्या है, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट श्लोक का नंबर वाइज भी याद कराना है। तो बेसिकली 7.3 में भगवान बताते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, हजारों लोगों में से कोई एक ही व्यक्ति मुझे जानने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? तो हजारों लोगों में से एक, अभी सोचिए, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम, उनमें से कोई एक व्यक्ति, ऐसे हजारों लोगों में से जानने वाले लोग जो चेष्टा करेंगे उनमें से शायद ही मुझे कोई जान पाएगा। ठीक है, हजारों लोग चेष्टा जरूर करते हैं लेकिन भगवान को जानना इतना मुश्किल है। तो यहाँ पे भले ही भगवान ने बोला कि हजारों करोड़ों में एक लोग मुझे जान पाएंगे, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे, और अगर जान पाते भी हैं तो उनको एक बेनिफिट मिलेगा। बट विल दैट बी दैट बेनिफिट? उनको माया कभी छुएगी नहीं, और दूसरा उनके सारे पापों से वो मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हजारों करोड़ों लोगों में से पाप से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओनली प्योर डिवोटीज कैन बी फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस, राइट? तो ये यहाँ पर हम समझ सकते हैं 7.3, 7.19। व्हाट इज दैट 7.19 नंबर श्लोक, कौन बताएंगे? 19, व्हाट इज दैट? 7.3 से रिलेटेड है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वं इति स महात्मा सुदुर्लभ। हरि बोल, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आशा माता जी, थैंक यू। ओके। तो अब देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया ना तो ऋषि मुझे जान सकते हैं ना देवता जान सकते हैं मुझे। तो जान कौन सकता है भाई? क्योंकि देखिए, ऋषि और देवता नहीं जान सकते। क्यों? तो दो एस्पेक्ट है यहाँ पर। ऋषि लोग बुद्धिमान होते हैं, दे हैव इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर, हो सकता है भगवान की दया से आपके पास बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान को आप जान सकते हो। तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा भी आप भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि बुद्धि देने वाले भी तो भगवान ही है। दूसरा, देवता लोग, क्योंकि देवता लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, तो शक्ति के बल पे आप जान सकते हो क्या भगवान को? नॉट पॉसिबल। क्योंकि ना तो शक्ति से आप भगवान को जान सकते हो, क्योंकि शक्ति के पावर हाउस भी तो भगवान ही है, और ना ही बुद्धि के द्वारा। ठीक है, दोनों ही क्वालिफिकेशंस भगवान को जानने के लिए अक्षम है। लेकिन भगवान को, वही भगवान जब भक्त के सामने आते हैं तो भक्त के सामने भगवान अपने घुटने टेक देते हैं, हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों में क्या है? प्रिय है। भक्तों में क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो ओनली बाय डिवोशन कृष्णा कैन बी नो। भगवान के प्रति प्रेम अगर है, भक्ति है, तभी भगवान को जाना जा सकता है। वो भी पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता। Even that also one can know limited, not limited knowledge. आप भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, भले ही थोड़ा बहुत जान सकते हैं, लेकिन लिमिटेड ही जान सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज भगवान को जानना मुश्किल है। Nobody can, वो खुद को, उनको खुद नहीं पता है। ठीक है, तो यस, तो भगवान श्री कृष्ण, ये सब हमने श्लोक वाइज बहुत डिस्कस किया था। ओके, भगवान ऋषि मुनियों के स्रोत हैं, भगवान देवताओं के स्रोत हैं, और किसके स्रोत हैं? भगवान बताते हैं ना तो मैं इन सब के तो स्रोत हूँ ही, मतलब इन सब का तो स्रोत हूँ ही, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में क्या है? गुणों का भी स्रोत हूँ। इस संसार में जो भी अच्छे गुण दिखते हैं आपको, वट एवर गुड क्वालिटीज यू सी, ऑनेस्टी, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, बुद्धि ज्ञानम असमोह, क्षमा सत्यम दमा क्षमा, सुखम दुखम भवो अभावो, भयम चावयम एवच, अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानम यशो अयशः, भवन्ति भाव भूताना मत्तः एव पृथक विधा। अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो, सबका स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। एकादशी की स्टोरी अगर आएगी, आप लोगों ने सुना होगा, हम लोगों ने जब, इवन जो पाप पुरुष है, पाप पुरुष की सृष्टिकर्ता भी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। पाप पुरुष का एक एक अंग पापों से बना हुआ है, इस पूरे आंख, उनके नाक, उनके कान, उनके सब कुछ,
तो भगवान श्री कृष्ण की जो छाती है वो धर्म है, और भगवान श्री कृष्ण का जो पीठ है वो क्या है, अधर्म है। तो अधर्म भी भगवान से निकला है। तो भगवान ने पहले क्या बताया कि देवताओं का स्रोत हूं मैं, ऋषियों का भी स्रोत हूँ, इसीलिए ये लोग मेरे को नहीं जान सकते, और साथ ही साथ मैं किसका स्रोत हूँ, मैं इस संसार में गुणों का भी स्रोत हूँ, अच्छे बुरे सारे गुणों का स्रोत मैं ही हूँ इस संसार में। ठीक है, तो तो भगवान को जानना इतना आसान नहीं। तो सप्त ऋषियों के बारे में हमने थोड़ा फिर डिस्क्राइब किया, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 7 ऋषियों के बारे में कुछ मेंशंस करते हैं कि 4-5-6 इन सब श्लोकों में, ये 7 ऋषि, 4 कुमार, मनु, सब कोई मुझी से आए हैं। ऑफ कोर्स इनमें से ये जो भगवान ने बताया ये सब भगवान से नहीं आए हैं, किन से आए हैं बताइए? 7 ऋषि, 4 कुमार, मनु कहाँ से आए? ब्रह्मा से। लेकिन ब्रह्मा किन से है? भगवान विष्णु से है, भगवान विष्णु से। विष्णु किन से है? कृष्ण से है। महाविष्णु। महाविष्णु भी कृष्ण के एक्सपेंशन की एक्सपेंशन है। कुछ लोगों को समझ में, कुछ लोगों को लगता है कि कृष्ण से विष्णु आए हैं, विष्णु से कृष्ण है। हमको तो लगता है विष्णु से कृष्ण है। इसमें भगवान बता रहे हैं भाई विष्णु का भी स्रोत मैं ही हूँ, और विष्णु से ब्रह्मा जी आए हैं, उनका भी स्रोत मैं हूँ। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, मैं ही सबका स्रोत हूँ। ठीक है, तो भगवान एक ही लाइन में बता दे रहे हैं, और सारे जीव मुझसे ही निकले हैं, तो सब चीजों का स्रोत वही भगवान श्री कृष्ण है। तो सप्तऋषियों के बारे में हमने थोड़ा चर्चा किया था। हर मनवंतर में सप्तऋषि बदलते हैं, तो सरकार बदलती है, सप्तऋषि भी बदलते हैं, देव इंद्र बदलते हैं, सब कोई बदलते हैं। सृष्टि किस प्रकार से होती है हमने चर्चा की थी। ब्रह्मा से फिर, और इनफैक्ट यहाँ पे जो गुण आए हैं ये सब गुणों के आधार भी ब्रह्मा ही है। तो भगवान भले ही कह रहे हैं कि गुण मैंने बनाए, एक्चुअली ब्रह्मा क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारे गुण। तो क्योंकि 3rd कैंटो श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ेंगे अच्छे गुण बुरे गुण, बहुत सारे क्वालिटीज भी ब्रह्मा ही क्रिएट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण ही सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने चतुष्कुमारों की सृष्टि की, रुद्र की सृष्टि की, फिर आगे चल के 10 मानस पुत्रों की सृष्टि की, नारद मुनि की सृष्टि की, स्वयंभू व शत्रुपा की सृष्टि की, और फिर उनसे मानस आगे चल के पूरे जगत का विस्तार हुआ है। ठीक है, तो दीज आर द सन्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मा। तो नाउ 7th श्लोका, भगवान अभी क्या बता रहे हैं, जो भी इस प्रकार से, लेट अस सी 7th श्लोका। एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। एताम विभूति योगम च, इस प्रकार से मेरी विभूति को अगर कोई समझ लेता है, ठीक है, जब म यो वेत्ति तत्वतः, अगर कोई तत्वतः समझता है, इसलिए भगवत गीता कैसे समझना है, थोड़ा क्लास कर लिया, और 2 रुपए की जो भगवत गीता आती है गीता प्रेस की, अभी 2 रुपए का, अभी 10 रुपए हो गया दाम। लाल वाली किताब देखिए आप लोगों ने, छोटा सा लेके घूमते थे, हमारी गीता मतलब वो गीता, उसमें मीनिंग भी नहीं रहता था। किसी के पास है वो वाली गीता? मेरे पास थी बहुत पहले। ठीक है, 10 रुपए की इतने सी लाल किताब, लाल टाइप की किताब रहती थी। लेकिन उससे कुछ नहीं होगा सर, अगर समझना है तो डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे किसी सब्जेक्ट मैटर को समझना होता है तो आपको उसमें झुकना, मतलब अपने आप को झोंकना पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं तत्वता मतलब डिटेल में समझो। एवं विभूति योगम से मम यो वेत्ति तत्वता। इसीलिए श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत कैसे पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, मजे से, मजा आएगा। ठीक है, सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, अविकल्पेन योगेन, यानी कि अविकल्पेन योगेन का मतलब क्या हुआ बताइए? अविकल्प मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब अनन्य भक्ति। ये चैप्टर 7 to चैप्टर 12 के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बार ये अनन्य शब्द यूज किया है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत बार अनन्य शब्द आएगा, यहाँ पे अविकल्प शब्द है। बेसिकली क्या, कृष्ण के छोड़कर और किसी की भक्ति नहीं करने, अनअलाइड डिवोशनल सर्विस। ठीक है, अगर कोई इस प्रकार से मेरे बारे में सुनता है, 10वां अध्याय सुनता है, तो अनन्य भक्ति करेगा। ठीक है, तो दिस वाज द, तो भगवान 7 श्लोकों तक बस इंट्रोडक्शन दिए हैं कि अगर मुझे इस प्रकार से जान पाए तो क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कि पापों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, और कभी माया तुम्हें छुएगी नहीं, संशय नहीं रहेगा, कभी भी विविल्टरमेंट नहीं होने वाला। ठीक है, मोह नहीं आने वाला। तीसरा, ऑटोमेटिकली ये सुनने से सरेंडर आता है, शरणागति लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की। भक्ति और भी अच्छे प्रकार से हम कर सकते हैं। We will become more and more surrendered by hearing how Krishna is so great. ठीक है, कृष्ण के प्रति प्रेम
और ज्यादा उमड़ के आएगा, ठीक है। तो ये इमोशनल भावना नहीं है बल्कि रैशनल है। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ डेमिगॉड्स, ही इज द सोर्स ऑफ सेजेस, ही इज द सोर्स ऑफ क्वालिटीज ऑल्सो, ठीक है। तो भगवान ने ये 3 चीजें बताई। अभी सेकंड सेक्शन, एसेंस ऑफ गीता। इस सेक्शन में हमने क्या चर्चा की थी, किसी को याद है? बताइए क्या चर्चा किया था हमने, बोलो। एसेंस ऑफ गीता चतुश्लोकी। बहुत सारे लोग मतलब आचार्य इनको बताते हैं कि ये गीता का सार है। 10.8 to 11 नंबर वर्स, ठीक है। गीता के सार चतुश्लोकी गीता। तो प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति किस प्रकार से, तो बेसिकली इन 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में बताया है, भगवान के बारे में बताया, दूसरा भक्त के बारे में बताया, तीसरा भक्ति के बारे में बताया, ठीक है। भगवान के बारे में, भक्त के बारे में और भक्ति के बारे में, ठीक है। These 3 things he has told in these 3 श्लोकास, in 4 श्लोकास। कैसे भक्त लोग भक्ति करते हैं, कैसे मैं सब चीजों का स्रोत हूं इस संसार में, और भक्ति की क्या महानता है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। most important essence of Bhagavad Gita is mentioned in these 4 shlokas, चतुश्लोकी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं जो इस संसार का बीज हूं, मुझसे सब कुछ निकला है इस संसार में। अगर कोई इस प्रकार से भक्ति करता है तो क्या होगा, ऐसे अगर भजन करता है तो क्या होगा, मेरे प्रति उनकी भक्ति हमेशा बढ़ेगी। सच वाइज पीपल लविंगली वर्शिप मी विद देयर फुल हार्ट। तो बेसिकली फर्स्ट 7 श्लोक में जो भगवान ने अभी बताया उसी का एसेंस है 8th वन, ठीक है। 7 श्लोकों में जो भगवान ने इतना देर तक बताया कि मैं सब कुछ सृष्टि करता हूँ, ये करता हूँ, 8वें में एक लाइन में बता दे रहे भाई, अल्टीमेटली अगर कोई जानेगा कि मैं स्रोत हूँ सारे संसार का, ऑटोमेटिकली बुधा भाव संविता, भाव के साथ बुद्धिमान लोग मेरी भक्ति करेंगे। क्लियर हो लोग, सिंपल। जो भी इस प्रकार से जान पाएगा वो अच्छी प्रकार से भक्ति कर पाएगा। 10.8 मोने थकवे। तो भगवान ने अपने बारे में बताया, भक्त के बारे में भी बताया, भक्ति के बारे में भी बताया 10, ठीक है। और भी डिटेल में 9। तो ऑफ कोर्स कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की। बुधा भाव इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। बुद्धिमान लोग ही भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। ये एक बंगाल में एक कहावत है, जय जॉन कृष्ण भजे की बोलंतु पुरोटा करंतु, जय जॉन कृष्ण भजे से की সে বড় চতুর चतुर। সে অতি চতুর। हाँ, से बड़ो चतुर। भगवान कृष्ण की जो भक्ति करते हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं, बाकी हो लोग सब फतुर, ठीक है। तो बुधा भाव संविदा। तो भले ही देख के लगे कि हम लोग इमोशन में आके, सेंटिमेंट्स में आके हम लोग ये सब कर रहे हैं, नो, दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उनको ड्रेस पहना रहे हैं, उनकी अभिषेक कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, they should be considered that they are most intelligent people in the entire creation, ठीक है। पूरी जगत में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग। नेक्स्ट, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्ता परास्परम हम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राण। अच्छा, आपने समझ लिया कि कृष्ण सारे जगत के स्रोत हैं और इस प्रकार से हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति कैसे करें? मत चित्ता। तो उसमें भक्तों के साथ क्या करना है, अपना चित्त, पहला तो अपना चित्त, अपना हृदय भगवान को लगाना है, अपनी शक्ति भगवान को याद करने में लगानी है, उनकी सेवा करने में लगानी है। तो स्मरण और सेवा, इसमें हमारा जीवन लगा रहता है। तब आगे चल के क्या होगा, आगे चल के आपस में भी वी हैव टू रिवील एवरीथिंग विद अदर डिवोटीज। भक्तों के साथ कृष्ण का स्मरण करना है, बोधयन्त परस्परम, कृष्ण की कथा आपस में डिस्कस करनी। हम आपस में एक दूसरे को क्या करें, एनलाइटन करें। कथयन्त्यश्च मां नित्यम। इस प्रकार से जब हम क्या करेंगे, जब आपस में भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, तब तुष्यन्ति च रमन्ति च, तब मजा आता है, तब आनंद आता है। वन गेट्स ट्रांसेंडेंटल एंजॉयमेंट, ठीक है। और ऐसा एंजॉयमेंट बलदेव विद्याभूषण तो आगे कहते हैं कि जस्ट लाइक अ लवर एंड अ बिलवेड, जैसे कोई लड़का होते हैं और लड़की होती है, जितना आनंद आता है मिलने में और इसमें, उससे कहीं गुना आनंद तुष्यन्ति च रमन्ति च। रमन्ति शब्द इसीलिए यूज हुआ है बिकॉज इट इज लाइक अ रिलेशनशिप बिटवीन, मोर लाइक अ रिलेशनशिप बिटवीन
अ लवर एंड हिज बिलोवेड, क्योंकि भक्ति करने में इतना आनंद मिलेगा कि संसार की सारी चीजें भूल जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो साइंस एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट, रुक्मिणी स्थित। तो ये हम लोगों ने फिर चर्चा की थी कि किस प्रकार से रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से के बारे में सुन के ही सब कुछ जान लिया। तो चित्त मत चित्त अगर लगाना है, कैसे लगेगा? सुनना पड़ेगा ना भगवान के बारे में। जैसे रुक्मिणी देवी को पता नहीं था कि कृष्ण कैसे दिखते हैं, उनको नारद मुनि ने बताया था कि कृष्ण कैसे हैं, उनके गुण कैसे हैं। तो सुन के ही प्रेम हो गया उनको कृष्ण से, और फिर वो ब्राह्मण को भेजती हैं, और भगवान श्री कृष्ण उनकी चिट्ठी प्राप्त करने के बाद स्वयं दौड़े दौड़े आते हैं रुक्मिणी का उद्धार करने के लिए। रुक्मिणी मंगलम, रुक्मिणी विवाह। ठीक है, उसी प्रकार से चित्त अगर भगवान में लगाना है तो सुनना पड़ेगा भगवान के बारे में। ठीक है, और सुनेंगे कैसे? आपस में एक दूसरे को एनलाइटन करना है। भगवत गीता के संदेश जब भक्तों के बीच में डिस्कस होते हैं, भागवतम के संदेश, चैतन्य चैतन्यमृत के संदेश, एक दूसरे को हेल्प करना है। ठीक है, बोधयंत परस्परम। ठीक है, दूसरा व्यक्ति डाउन हो रहा है तो उसको बढ़ा उठाइए। बेसिकली दिस वर्स मीन्स दैट कल्टिवेटिंग गुड फ्रेंडशिप विद डिवोटीज। मेरा एक दोस्त है बलराम आचार्य प्रभु, बार बार मेरी पिटाई करते रहते थे, क्योंकि लेक्चर जब भी सुनता था मैं कान में लगा के अपने अपने सुन रहा हूँ, शेयर नहीं करता हूँ। ठीक है, तो शेयर नहीं करने से वो पीछे पड़ जाएगा। भाई क्या सुन रहे हो, बता, व्हाट यू आर हियरिंग, प्लीज टेल मी, बिकॉज विदाउट टेलिंग वो कुछ नहीं होने वाला, वो सड़ जाएगा, तुम्हारे अंदर जाएगा। जो भी नॉलेज तुम्हारे अंदर जा रहा है, अगर आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, देन इट इज कम्प्लीटली लॉस्ट। ठीक है, इट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, वो इट इज नेचर ऑफ भक्ति दैट कुछ भी अगर हम अच्छा सुनते हैं, जानते हैं, तो दूसरे को बताना चाहिए। ठीक है, और अगर आप नहीं बता रहे हैं, हैबिट बनाइए, किसी ना किसी को बोलिए। ठीक है, जो फेवरेबल व्यक्ति हैं उनको बोलिए। ठीक है, तो ये करना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होगा, कभी आप डाउन हैं तो कोई और आपको बचाएगा, और कोई और डाउन है तो उसको आप बचाएंगे। तो बोधयंत परस्परम इज वेरी रिक्वायर्ड। ठीक है, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 10वां श्लोक। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, तेषां सतत युक्तानां, इस प्रकार से जो मेरी कोई भक्ति करता है, जैसे कि 8 और 9 में बता दिया भगवान ने, प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से कर रहा है भक्ति, उनको मैं अंदर से उनको हेल्प करता हूँ। बुद्धि योगम, आई गिव देम इंटेलिजेंस सो दैट दे कैन कम टू मी। मैं उनको बुद्धि देता हूँ, भाई तू इसके पास जा, इधर क्लास कर, उधर जा, उनसे बात कर, ये बुक खरीद, यहाँ पे ये कर, वो कर, ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। तो अंदर से इंस्पिरेशन भगवान कृष्ण देते हैं हम सबको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज ही इज कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो सबसे परम गुरु हैं हमारे लिए। तो कृष्ण को जो कि समझना इतना मुश्किल है, भगवान श्री कृष्ण ही हमारे अंदर से इंटेलिजेंस देते हैं कृष्ण को समझने के लिए। ठीक है, राइट, हु गिव्स देम द मेथड ऑफ रियलाइजिंग कृष्ण? तो भगवान कृष्ण स्वयं। ठीक, तो भगवान कृष्ण ही हमें बुद्धि देते हैं भगवान को समझने के लिए, अदरवाइज बिना भक्ति के भगवान को समझना तो पॉसिबल ही नहीं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो 10वां और 11 थोड़ा कंटिन्यूएशन है एक ही चीज का, कि किस प्रकार से उसके हृदय में मैं ज्ञान का संचार करता हूँ, और साथ ही साथ उसके हृदय में जितनी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जिसके अनर्थ हैं उसके हृदय में, उन सबको मैं क्या करता हूँ, आगे चल के डिस्ट्रॉय करता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं उनके हृदय में स्वयं आ जाता हूँ, किसकी तरह, एक ज्ञान के प्रदीप के रूप में, और उनके मन के अंधकार को दूर करता हूँ। आई क्लियर माई सेल्फ। उनके हृदय में बैठ के मैं उनका सफाई करता हूँ, कॉलिन से सफाई करता हूँ अच्छे से, सो दैट इट बिकम्स ग्लॉसी क्लीन, एकदम चकाचक हो जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भक्ति के लिए क्या क्या नहीं करते। तो 8, 9, 10, 11, राइट, चतुश्लोकी गीता 8 में भगवान ने बताया कि मैं कितना महान हूँ, और महान जानने के बाद भक्त लोग मेरी भक्ति करते हैं। 9वां में भक्त लोग जब जान पाते भक्ति करते हैं, तो आपस में एक दूसरे को डिस्कस करते हैं, बताते हैं कृष्ण कथा, और दूसरे को हेल्प करते हैं ऊपर उठने के लिए। 10वां और 11वां मतलब भगवान श्री कृष्ण स्वयं हृदय में उपस्थित होके हेल्प करते हैं, उनके हृदय को साफ करते हैं, अंधकार से साफ करते हैं, अनर्थों से साफ करते हैं। पर्सनली ही मेक्स इट ग्रॉसली क्लीन। तो ये 4 श्लोक हैं भगवान भगवद गीता के एसेंस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। चल भाई, तो 2 सेक्शन हो गए, 10.89, 10, 11। ओके, तो ये 4 श्लोक
याद होने चाहिए सबको। हम लोग अपने श्लोका रिसाइटेशन सेशन मॉर्निंग में जो होता है बहुत बहुत रगड़ रगड़ के याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे डिवोटीज को याद है अहम। की वर्ड इज अहम मच्चित्ता तेषाम सततम एंड तेषाम एवानुकंपा पार्थ। पहला वर्ड याद हो गया तो पूरा श्लोक याद आ जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो नाउ कृष्णा इज हाउ कृष्णा इज एवरीवेयर। तो 10.12 to 42 इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया हमने। तो SEE फॉर्मूला, हाउ कृष्णा इज एवरीवेयर। पहला 12 to 19, 12 to 18 या 19 तक अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन अभी जाकर, क्योंकि अब तक उन्होंने भगवत गीता को 10 चैप्टर तक ही समझ गए वो बेसिकली कि कृष्ण की भक्ति करनी है। तो अर्जुन अब शरणागति लेते हैं कि मैं, अब वो कहना शुरू करते हैं। कृष्ण ने इतना कहा, अब अर्जुन कंफर्म हो गए और इस अध्याय के इस सेक्शन के बाद अर्जुन और कोई इधर उधर का प्रश्न नहीं करेंगे कि मुझे युद्ध लड़ना है कि नहीं लड़ना। अर्जुन के मन में ये कंफ्यूजन नहीं है और वो ही इज डैम श्योर दैट आई हैव टू फाइट फॉर कृष्णा। बट अब अगर प्रश्न करेंगे भी, वो प्रश्न करेंगे इस संसार के बारे में, कुछ बेसिक तत्वों के बारे में। तो आगे चल के अध्याय में इस संसार को जानने के लिए, भक्ति को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए ये सब प्रश्न करेंगे, ना कि मुझे युद्ध लड़ना है कि नहीं लड़ना। हो गया, जितना पूछना था पूछ लिया। 3rd 4th 5th चैप्टर वो पूछे जा रहे हैं अर्जुन, 2nd 3rd 4th 5th चैप्टर्स। ठीक है, अब अर्जुन इतने खुश हो गए सुन के, इतने खुश हो गए कि बस अब भी पुल बांधेंगे, ग्लोरिफिकेशन के पुल बांधेंगे। बताइए 10.12 क्या है, याद कर रहे हैं हम लोग अभी श्लोका सेशन में। परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम परमां धाम पवित्रम पुरुषं परमं शाश्वतं भवान् दिव्यम् आदिदेवम् अजम् अजं विभुम् आहुतं सर्वे देव ऋषयः सर्वे स्वयं चैव बभृषि मे। बस, तो भगवान अर्जुन क्या बोल रहे हैं, इतना अब मैं समझ गया है, हे भगवान श्री कृष्ण आप महान, कितने महान है। ठीक है, आप कितने महान है। परम ब्रह्म परम धाम, आप परम ब्रह्म है, मैं अणु ब्रह्म हूँ, आप परम ब्रह्म है। इस संसार में जीव छोटे हैं लेकिन आप बड़े हैं। परम धाम, आप सब चीजों के बेसिस है, यू आर द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। पवित्रम परमम भगवान, आपसे ज्यादा शुद्ध और कोई नहीं हो सकता। परमम भगवान, आप यू आर द ग्रेटेस्ट अल्टीमेट। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत रूप से पुरुष हैं, यू आर द सुप्रीम एंजॉयर। एंड दिव्यम, आप यू आर ट्रांसेंडेंटल। यस, आदिदेवम अजम विभुम, आप आदिदेव। आदिदेव कुछ श्लोक पहले भी आया था, आदिदेव अजम दोनों आए थे 10.2 में 3 में, अजम विभुम। तो अर्जुन इतना खुश हो गया कि सोचिए संस्कृत में डबल रिपीटेशन नहीं होता है, क्योंकि लेकिन कृष्ण ने जो शब्द यूज किए हैं, अर्जुन फिर से वही बोल रहा है। मैं एकदम पूरा श्योर हो गया भगवान, आप आपसे बढ़कर कोई नहीं है भगवान। और कौन कौन बता रहा है, नारद, असित, देवल, व्यास, क्योंकि यही लोग, क्योंकि अर्जुन भी अथॉरिटी ले रहे हैं। अरे मैंने वनवास में सुना था, जब हम लोग वनवास में थे तो नारद मुनि आगे बताते थे, धौम्य ऋषि बताते थे, असित मुनि, देवल मुनि, ये सब लोग बताया करते थे कि आप कितने महान हैं। अभी मेरे को समझ में आ रहा है भगवान। ऑफ कोर्स अर्जुन कंफ्यूज नहीं है, हम लोगों के लिए वो सब बता रहे हैं, क्योंकि महाभारत में, भगवत गीता में ये सब सेक्शन आया भी है। अर्जुन वाज श्योर कंप्लीटली दैट कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, लेकिन हमें अर्जुन भगवत गीता के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। अर्जुन को कंफ्यूजन नहीं है कि भगवान भगवान नहीं है, हमारे लिए वो ये सब शब्द कह रहे हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें ऐसी स्थिति में रखा। ठीक है, तो ये कुछ शब्द अर्जुन भगवान के लिए कहते हैं कि इवन जो देव ऋषि लोग, आपने जो कहा ऋषियों का जो स्रोत है, मैं मानता हूँ, और ऋषि लोगों ने ही मुझे बताया था कि आप भगवान है। ठीक है, मैं अभी श्योर हो गया, कंफर्म हो गया, आप पवित्र हैं, आप मोस्ट प्योर हैं, परमम भगवान, आप सबके हृदय के काम की अग्नि को शांत कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की मैं शरणागति लेता हूँ, भगवान श्री कृष्ण। ठीक, नेक्स्ट 14 श्लोक में भगवान अर्जुन बताते हैं, आपको समझना मुश्किल है, जो कृष्ण ने बताया उसी को फिर रिपीट कर रहे हैं। सोचो, पुनरावृत्ति संस्कृत शास्त्रों में नहीं होती, लेकिन अर्जुन इतने गदगद हो गए हैं। उन्होंने ये जब सुना भगवत गीता, आधा भगवत गीता सुन लिया और जितना जरूरत था हो गया, कृष्ण ने बता दिया। लेकिन ये सुनने के बाद अर्जुन इतने गदगद हो गए हैं कि वो बोलते हैं, भाई मैं समझ गया, मैं जान गया, कोई नहीं जान सकता आपको, पॉसिबल ही नहीं है, नो वन कैन नो यू। फिर से वही चीज रिपीट करें, नाइदर द डेमिगॉड्स नॉर द डीमंस, असुर लोग भी नहीं जान सकते आपको। ठीक है, ओनली यू नो योरसेल्फ बाय योर इंटरनल पोटेंसी, आपको तो सिर्फ आप ही समझ सकते हो। इनफैक्ट भगवान भी अपने आप को नहीं समझ पाते, क्योंकि भगवान की शक्ति हर सेकंड बढ़ती रहती है, हर मोमेंट बाय मोमेंट बढ़ती रहती है। तो पिछले सेकंड में जो शक्ति थी भगवान की, नेक्स्ट सेकंड में उससे कहीं गुना बढ़ जाती है। तो भगवान की का ओर छोर समझ पाना तो एकदम मुश्किल है। ठीक है,
देव देव जगतपते, भूत भावना, पुरुषोत्तम, भूतेश, ये शब्द यूज करते हैं। ठीक है, अब अर्जुन जाके इतने गदगद हो गए हैं, भगवान प्लीज मुझे बताइए और बताइए, आपके बारे में और बताइए, क्योंकि मैं जितना सुनता हूं मेरा मन और ज्यादा गदगद हो जाता है, आपको और सुनना चाहता है। तो भक्ति की एक पराकाष्ठा है, आप कितना भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे आप समझेंगे, हाउ यू विल अंडरस्टैंड। बिकॉज अगर आप भक्ति में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके मन में भगवान कृष्ण को जानने की इच्छा और बढ़ेगी। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं, और एक दिन হয়ে গেছে ভক্তি পড়ে, আমার দীক্ষা ফিক্ষা হয়ে গেছে, জানো আমি কত सीनियर भक्त हूँ, मैं कितना सीनियर भक्त हूँ पता है, मैं 10 साल 15 साल से भक्ति कर रहा हूँ, माला घिस घिस के माला एकदम मक्खन की तरह स्मूथ हो गया, पता है मैं कितना महान भक्त हूँ। नहीं, इसका मतलब आपने भक्ति की ही नहीं। एक्चुअली अगर हम भक्त हैं तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए और ज्यादा आतुर होते जाएंगे। तो ये भी एक टेस्ट है, क्योंकि भक्ति में आगे चल के बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है कि हमारी सुनने की इच्छा कम हो जाती है, यानी कि भक्ति में हम क्या हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, वी आर बिकमिंग डाउन डाउन डाउन। ठीक है, लेकिन अर्जुन क्या है, अर्जुन इज अप अप अप, वो बोल रहे हैं मुझे और बताइए, क्योंकि आपकी विभूतियां तो दिव्य है। आप किस प्रकार से केशु केचु से भावेशु, ये हम लोगों ने लास्ट संडे वाले क्लास में चर्चा की थी। सॉरी, दिस श्लोका इज 16-17, तो मे बी बहुत अच्छा श्लोक है ये, जस्ट चैप्टर 10। केशु केशु च भावेशु, आप इस संसार में कैसे व्याप्त हैं, कृपया मुझे बताइए, मैं कैसे आप पे ध्यान लगाऊं। कथम विद्याम अहम योगी स्वाम सदा परिचिंतयन, मैं कैसे आपको, हे योगी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप महान योगी, सदा परिचिंतयन, आपको मैं कैसे ध्यान लगा सकूं, कैसा चिंतन कर सकूं। केशु केशु च भावेशु चिंत्यो असि भगवान मया, मैं आपको कैसे समझूं कि आपने अपनी विभूतियां इस संसार में किस प्रकार से फैला के रखी, कैसे कैसे, इन व्हाट वेरियस फॉर्म्स आर यू टू बी रिमेंबर्ड, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो बहुत अच्छा ये है, क्योंकि इसी को भगवान आगे फिर हेल्प करेंगे। तो बेसिकली ये अध्याय जो है गृहस्थों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस संसार को अगर जानना है, भगवान को अगर जानना है, तो कैसे आप इस संसार में कृष्ण को देखेंगे, ये अध्याय बताता है। ठीक है, 18वें में अर्जुन बताते हैं, मैं आपके बारे में जितना सुन रहा हूँ मेरी तृष्णा मिट नहीं रही है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, प्लीज लेट मी नो योर विभूतिज एंड भक्ति योग, ठीक है, एंड योर मिस्टिक पावर ऑपुलेंसेस, मुझे अपनी शक्तियों के बारे में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसी का एवरीवेयर का ही लास्ट पोर्शन जो आता है, हाउ कृष्णा इज एवरीवेयर, सिचुएटेड एवरीवेयर, कृष्णा इज एवरीवेयर, दिस सेक्शन विल कम नाउ। ठीक है, तो लॉर्ड कृष्णा नाउ डिस्क्राइब्स हिज विभूतिज। ऑफ कोर्स भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों को समझना पॉसिबल है, एक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है भगवान कृष्ण को, बताइए हाउ इट इज पॉसिबल, पॉसिबल है, नहीं है, পসিবল আছে না প্রভুজি। না, কিন্তু এখানে কৃষ্ণ বলছেন, কি বলছেন, সেই জন্য 42 नंबर श्लोक 41 नंबर श्लोक 41-42 में भगवान बताएंगे, अरे मैं अर्जुन क्या बताऊं यार, क्या बताऊं, मैं भी जो भी बताऊंगा वो पॉसिबल ही नहीं है तुमको बताना, इस संसार में मैं किस किस रूप में मैं व्याप्त हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल टू टेल यू। मैं सिर्फ प्रिलिमिनरी कुछ तुमको डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, सिर्फ प्रधान रूप से मैं थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ मैं क्या हूँ। ठीक है, कृष्ण को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन कृष्ण भी बता रहे हैं कि भाई सारे ग्लोरीज को तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अर्जुन बोल रहा था, भगवान श्री कृष्ण आप मुझे अच्छी प्रकार से सब कुछ बताइए, ये जो केशु केशु से भावेशु, यस सॉरी, वो जनार्दन प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल। अर्जुन ने बोला भगवान आप थोड़ा डिटेल में बताओ। ठीक है, 18 नंबर श्लोक, तो आप मुझे सॉरी ये डिटेल, दिस वन, प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल योर मिस्टिक विभूतिज, ये तो डिटेल में बताना। अभी अर्जुन बोला डिटेल में, भगवान कृष्ण बोलेंगे भाई कितना मैं बताऊं, पॉसिबल ही नहीं है डिटेल में बताना। ठीक है, बस मेन बता दे रहा हूँ, समझ ले भाई। ठीक है, 19-42 नाउ, हाउ कृष्णा इज एवरीवेयर, माई ऑपुलेंस इज लिमिटलेस, मुझे समझना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो माई ऑपुलेंस इज limitless, so I will tell you only the prominent pradhaniyata,
वन ऑफ माई स्प्लेंडरस मैनिफेस्टेशन, ओनली द प्रोमिनेंट वंस। ठीक है, तो 20 से भगवान शुरू करते हैं। मैं क्या हूं, मैं अभी इसको लेके अभी लास्ट हमारे कितने सारे क्लासेस तो हम लोगों ने ऑपुलेंस पे ही निकाल दिए, राइट। बहुत सारे क्लासेस, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 7-8 क्लासेस तो हमारे ऑपुलेंस वाले ही गए, ऑपुलेंस के ऊपर कि भगवान ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। एक एक क्लास में हमने 2 या 3 श्लोक ही लिए, किसी कभी 2 श्लोक, कभी 3 श्लोक। तो भगवान बताते हैं मैं क्या हूँ, मैं आदि हूँ, मैं मध्य हूँ, मैं अंत हूँ जीवों का। आई एम द सुपर सोल इन द हार्ट्स। मैं जीवों के हृदय में हूँ, उनका बिगिनिंग में मैं हूँ। ऑफ कोर्स जीवों का आदि, मध्य और अंत हो नहीं सकता, क्योंकि जीव भी नित्य हैं, भगवान श्री कृष्ण भी नित्य हैं, लेकिन उनका शरीर इन सब फेजेस में जाता है। इन सब फेजेस में ये होता है, जन्म होता है, मेंटेन होता है और डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो मैं क्या हूँ, इन जीवों का मैं आदि, अंत्य और अंत हूँ, राइट। ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट, तो इसके बाद अब ये चैप्टर सिंपल है, अभी और कुछ है ही नहीं, हो गया हमारा रिविजन। देन आदित्य, मैं आदित्यों में कौन हूँ, अदिति के पुत्रों में मैं कौन हूँ, वामन देव हूँ। मैं इस संसार में जो दीप्तिमान वस्तुएं हैं उसमें मैं कौन हूँ, मैं सूर्य हूँ। आई एम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। मैं मरुत, मतलब पवन देवों में मैं कौन हूँ, मैं मरीचि हूँ। मैं नक्षत्रों में मैं कौन हूँ, मैं चंद्रमा हूँ। तो इन सब श्लोकों में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया था कि किस प्रकार से चंद्रमा नक्षत्रों में मेन है। टोटल कुल 27 नक्षत्र हैं, लेकिन 27 नक्षत्रों के पति इस चंद्रमा। 28वें कौन है, अभिजीत मुहूर्त। तो 28th वन इज मेल, 27 आर फीमेल। तो 27 का विवाह चंद्रमा से हुआ है, ठीक है। ओके, तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियां हम लोगों ने पूरी बताई, खास करके समुद्र मंथन की बहुत सारी कहानियां हम लोगों ने चर्चा की थी। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं क्या हूँ, मैं मन हूँ। क्योंकि मन इंद्रिय में नहीं आता डायरेक्टली, लेकिन इंद्रियों का राजा है। और जीवों में मैं क्या हूँ, मैं चेतना हूँ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, क्योंकि शंकर के कितने कितने रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं, ठीक है। ओके, यक्षों और राक्षसों में मैं कौन हूँ, मैं कुबेर हूँ। वसुओं में मैं अग्नि हूँ। पर्वतों में मैं मेरु हूँ, और मेरु पे ही पूरा जगत टिका हुआ है। मेरु इज द इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो दिखते नहीं है लेकिन है, ठीक है। पुरोहितों में मैं क्या हूँ, बृहस्पति हूँ। और आगे चल के फिर असुरों के पुरोहितों के बारे में भी आएगा, कौन, शुक्राचार्य। कमांडर्स इन चीफ, मैं कार्तिकेय हूँ। कार्तिक बहुत अच्छे सेनापति हैं। जलाशयों में मैं कौन हूँ, मैं सागर हूँ। और ऋषियों में मैं भृगु हूँ। वाइब्रेशंस में मैं कौन हूँ, मैं ओम हूँ। मैं इस ओम जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, प्रणव वेदों में। इनफैक्ट भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत बार इस ओम के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सैक्रिफाइसेस में मैं कौन हूँ, मैं जप हूँ। जप यज्ञ के समान आता है, यज्ञ जप इज यज्ञ। हिमालयों मैं कौन, जो स्थिर इस संसार में वस्तुएं हैं, उनमें मैं हिमालय हूँ। पेड़ों में मैं कौन हूँ, बताइए कौन सा वृक्ष बताया था भगवान श्री कृष्ण ने पेड़ों में? अश्वत्थ गाछ, अश्वत्थ गाछ, अश्वत्थ, कभी कभार पीपल, बनियान या फिर बरगद के पेड़ बनियान। बताया गया। वट गाछ को, वट गाछ बोलो, पीपल गाछ। ओके, ऋषियों में मैं नारद हूँ। मतलब ऋषियों के देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। और इनके बारे में कितनी कहानी बताई, चित्ररथ से किस प्रकार अर्जुन का युद्ध हुआ, फिर अर्जुन से दोस्ती की, तो अर्जुन के दोस्त भी हैं चित्ररथ। परफेक्टेड बींग्स, मैं कपिल हूँ। सिद्धों में मैं कपिल हूँ, क्योंकि कपिल ने एक शास्त्र के हमें दिया है एक तरह से। कपिल मुनि ने हमें which philosophy he has given us? Kapila is the compounder of which philosophy? सांख्य योग, राइट। नाउ उच्छैश्रव, घोड़ों में मैं कौन हूँ, मैं उच्छैश्रव हूँ। समुद्र मंथन में मैं उच्छैश्रव। मतलब अब इन सब चीजों को लिटरली नहीं लेना है। बहुत जगह लिटरल सेंस में लेना है, बहुत जगह लिटरल सेंस में नहीं लेना है, ठीक है। तो लिटरल सेंस में कहाँ लेना है, किसी किसी जगह भगवान स्वयं अपने बारे में बताते हैं, लेकिन मोस्टली भगवान यहाँ पर विभूति के बारे में बता रहे हैं। यानी कि हमें समझना है विभूति मतलब क्या, भगवान की शक्ति अगर किसी से परावर्तित हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि वो डायरेक्टली भगवान नहीं है, लेकिन भगवान ने उनको अपनी शक्ति संचार करके रखी है। उस व्यक्ति में भगवान की उस शक्ति को देखना है, इसे कहते हैं विभूति। भगवान उस जगह नहीं है, भगवान की शक्ति को देखना है।
तो कभी कभार लोग कंफ्यूज होते हैं, ये भगवान उच्छेश्वर यानी कि घोड़ा भगवान है, इंद्र भगवान है? नहीं, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ये बेस्ट ऑफ द घोड़े हैं, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ही इज द बेस्ट ऑफ कृष्णास ऑपुलेंस। ऐरावत क्या है? ऐरावत हाथियों में सबसे महान है। उनकी कितनी सूंड है हम लोगों ने क्लास में बताया था, कितनी सूंड है, किस प्रकार से वो हेवी है। तो ही इज द बेस्ट ऑफ एलिफेंट्स। तो उसमें वो चीज देखो कि वो कृष्ण की शक्ति से पूर्ण रूप से एकदम लैस है। और राजा हूं मैं, मनुष्यों में मैं राजा हूं, क्योंकि राजा को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव समझा जाता है। ही इज द चीफ लिविंग एंटिटी, चीफ लिविंग एंटिटी हु इज रिप्रेजेंटिंग कृष्ण। अस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं सुरभि हूँ, और काम कंदर्प हूँ इस संसार की सृष्टि के तत्वों में, और सांपों में मैं वासुकी हूँ। वो पूरे हम लोगों ने समुद्र मंथन लीला चर्चा की, इस प्रकार से हाथियों के बारे में चर्चा की हम लोगों ने। फिर आगे चल के वज्र के बारे में चर्चा की, वज्र किस प्रकार से सृष्टि हुई वज्र की। फिर अनंत शेष, बहुत सारे जिनके नाग मतलब बहुत सारे मुंह होते हैं, उसमें मैं अनंत शेष हूँ। जलचरों में मैं वरुण देव हूँ, पितरों में मैं क्या हूँ? अर्यमा हूँ, ही इज द चीफ। और यम राज हूं मैं, जो न्याय देने वालों में से मैं यमराज हूँ। असुरों में मैं प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में, इस संसार का दमन करने वाले में सबका बैंड बजाता है, सबको सीधा कर देता है, जितनी अकड़ होती है काल सबको सीधा कर देता है। तो स्लो एंड स्टेडीली बट द मूवमेंट्स ऑफ टाइम मेक एवरीवन हम्बल। इस संसार में एक कोई कहावत है ना, चक्का चलता है काल का, कुछ तो है कि चक्का चलता है बट फॉर श्योर। इंग्लिश में भी है, द व्हील्स ऑफ टाइम आर वर्किंग बट फॉर श्योर। व्हाट इज दैट फ्रेज? किसी को याद है व्हाट इज दैट फ्रेज? द व्हील्स ऑफ गॉड दे डू हैपन बट फॉर श्योर, राइट, बट दे हैपन वेरी स्लोली बट स्टेडीली। क्या है वो कहावत हिंदी में? किसी को याद है? एनीवेज, मेरे को एग्जैक्टली वो वर्ड याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट, समय का चक्र चलता है। फिर ऐसा वही तो चक्र चलता तो है, लेकिन कैसे? बहुत महीन वो बारीक बारीक पीस करता है। There is a very- भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं प्रभु। नहीं नहीं, वो नहीं, फिल्मों में ये बहुत आता है हाँ। प्रभु जी। हाँ, क्या? भगवान की चक्की पीसती है बहुत धीरे, बट पीसती बहुत महीन। हाँ, थैंक यू सो मच हरिवर्धन फॉर दैट। भगवान की चक्की पिसती जरूर है, लेकिन धीरे बहुत जरूर धीरे पिसती है, लेकिन बहुत महीन पिसती है, तो सबको सीधा कर देती है। जितनी अकड़ है संसार में लोगों की, वो भगवान समय के प्रभाव से सबका टाइम आता है। जैसे कौरवों का भी टाइम आया, इंस्टेंटली उनको प्यूरिफाई नहीं किया भगवान ने, समय आने पर भी उनका काल आया। इसीलिए अमंग द सबड्यूअर्स, थैंक यू हरिवर्धन প্রভুজি আর একটা কথা যে চক্রবাত পরিবর্তনতে সুখা নিচ দুঃখা নিচ। আমি গীতা থেকে বলছি না, আমি একটা কাহাওয়াত মানে লোকোক্তি বলছি, ঠিক আছে? গীতা থেকে বলছি না, গীতার শ্লোক একটা লোকোক্তি আছে, ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ। ओके, थैंक यू। तो ओके, मैं जानवरों में मैं कौन हूँ? मैं सिंह हूँ, क्योंकि सिंह राजा है। और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। गरुड़ के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, गरुड़ को किस प्रकार से विष्णु ने अपॉइंट किया अपना वाहन की तरह, उस क्लास में आपको मिल जाएगा। ओके, प्यूरिफाइंग एजेंट्स, इस संसार को शुद्ध करना है। पवन शुद्ध कर देता है सबको, विंड प्योर कर देता है, सूर्य भी प्योर कर देता है। जो भी सूर्य के अंदर में रहेगा वो भी प्योर हो जाता है, और पवन के खुले में रहेगा तो वो भी शुद्ध हो जाता है। होल्डर्स ऑफ वेपन्स, मैं राम हूँ, परशुराम ने सबका क्षत्रियों को इस विहीन किया था, 21 बार इस संसार को क्षत्रिय विहीन किया था। तो परशुराम जैसे शस्त्र धारण करने वाले इस संसार में नहीं मिलेंगे। तो जलचरों में मैं क्या हूँ? मकर, शार्क। फिशेस में भी ऑफ कोर्स फिश वाला क्यों, फिश में मकर क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने चर्चा की थी, क्योंकि वो क्लास आप लोग सुन लीजिएगा। ओके, रिवर्स, अमंग द रिवर्स आई एम गंगा। क्रिएशंस बिगिन मिडिल एंड एंड। अब नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज हूँ मैं। आर्गुमेंट्स और लॉजिक, न्याय में मतलब लॉजिक्स में मैं क्या हूँ? मैं वाद हूँ, ठीक है? वाद क्यों है? क्योंकि किस प्रकार से दो पार्टी एक दूसरे को सिद्ध करने के लिए रहते हैं, उस क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी, वाद क्या होता है। ओके, अक्षरों में मैं अ हूँ। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बट हिंदी में एक्चुअली संस्कृत में अ होता है। अ से शुरुआत होती है, आदि है, आदि अक्षर है, इसलिए अ हूँ। और समास में मैं द्वंद्व समास हूँ, ऑपोजिट वर्ड्स का मैं कॉम्बिनेशन, द्वंद्व। सुख दुख, मान अपमान, पूजा लाभ, मान हानि, इस प्रकार से।
ओके, डिस्ट्रॉयर्स में मैं क्या हूँ? टाइम। फिर से 2 बार टाइम आया, सबड्यूअर्स में और डिस्ट्रॉयर्स में। क्रिएटर्स में मैं ब्रह्मा हूँ। डेथ, जो कि हर समय इस संसार में हो रहा है, तो मैं इस संसार में मैं समाप्त करने वाली मृत्यु हूँ, ठीक है। इवन मेमोरी भी चली जाती है हमारी, सब कुछ चला जाता है, तो मैं मृत्यु हूँ, जिस कारण से सब कुछ विनाश कर देता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से मैं बर्थ हूँ, मैं फेम हूँ, फॉर्चून हूँ, बृहद साम हूँ, मैं सामवेद में, गायत्री हूँ मैं छंदों में, और मंथ में मैं मृगशीर्ष मार्गशीर्ष महीना हूँ, नवंबर दिसंबर का महीना, जिस महीने गीता जयंती आती है, एकादशी आती है। कौन सी एकादशी? मोक्षदा एकादशी। ऋतुओं में मैं क्या हूँ? मैं वसंत हूँ। तो इस प्रकार से अनंत शेष, ये सब हम लोगों ने क्लास में अनंत शेष के बारे में चर्चा की थी, इस प्रकार से अनंत शेष इस जगत में आए। शिव जी अनंत शेष पे ध्यान करते हैं हमेशा, उन सब क्लासेस में चर्चा की हमने। इसीलिए हमेशा बाहों में वो नाग को रखते हैं, क्योंकि उनके आराध्य देव नाग है, नाग रूप में, ठीक है। तो शिव जी हमेशा ध्यान करते हैं भगवान श्री संकर्षण पे। और जब प्रलय की अग्नि, जब अनंत शेष के मुख से प्रलय की अग्नि निकल रही होती है, तो साथ ही साथ वो रुद्रों को भी क्रिएट करते हैं, और ये रुद्र आगे चल के इस संसार का विनाश करते हैं, ठीक है। फिर कालिया के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो एनीवेज, बहुत सारे कहानियां हम लोगों ने डिस्कस की। आर्यमा, यमराज, ओके, प्रहलाद, काल, फिर सिंह, गरुड़, सिंह, अच्छा, काल के बारे में फिर से हम लोगों ने चर्चा की थी। ओके, 36वें श्लोक में भगवान बताते हैं, मैं स्प्लेंडर हूं, मैं तेज हूं, मैं जीत हूं, विक्ट्री हूं, ठीक है। मैं एडवेंचर हूं, मैं स्ट्रेंथ हूं, मैं वासुदेव हूं। कब? वृष्णियों में मैं वासुदेव हूं। तो भले ही यहाँ पे वासुदेव शब्द आया है, ये कृष्ण को इंडिकेट नहीं करता है, क्योंकि भगवान कृष्ण इस चैप्टर में अपनी विभूति को बताते हैं और उनकी शक्ति जो परावर्तित होती है इस जगत में। तो भगवान अपनी शक्ति अपने बारे में कैसे बता सकते हैं? आचार्यों ने यही बताया कि वो वासुदेव, भले ही वासुदेव है, वो अपने बारे में नहीं बता रहे, अपने भाई के बारे में बता रहे, बलराम जी। क्योंकि बलराम जी भी कृष्ण की एक शक्ति है, उनकी एक्सपेंशन है। वो कृष्ण अपने बारे में क्यों बताएंगे विभूति में? विभूति मतलब कृष्ण की शक्तियों के बारे में या कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में। तो डायरेक्टली कृष्ण अपने बारे में तो बता ही नहीं सकते। यहाँ पे भले ही वासुदेव शब्द आया, वो बलराम जी को इंडिकेट कर रहा है। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मस्का मारने के लिए नहीं, अर्जुन सच में इतने महान थे क्योंकि नर नारायण है, इसलिए ऐसा नहीं भाई मैं तुम सामने खड़े हो। इवन उद्धव गीता में भी वो बताते हैं कि सब मैं हीरोज में मैं कौन हूँ? मैं अर्जुन हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा की। ऋषियों में मैं व्यास हूँ, और फिलोसोफर्स में मैं शुक्राचार्य हूँ। मीन्स ऑफ सप्रेसिंग लॉलेसनेस, मैं दंड हूँ इस संसार में। अगर लास्ट क्लास में हमने चर्चा की कि साम दाम और क्या भेद दंड, हाँ, भेद और दंड, साम दाम भेद दंड। इस संसार में अगर होते ना, एक कहावत है कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली क्या करनी पड़ती है? टेढ़ी करनी पड़ती है। तो जब टेढ़ी करने पड़े तो उसे कहा जाता है दंड। जब सीधी बात से कोई ना सुने, पॉलिटिक्स में ये सब चीजें, नीति शास्त्रों में, नीतियों में ये सब लगाना पड़ता है। लास्ट ऑप्शन क्या रहता है? दंड, ठीक है। सबको ठीक सीधा करना है, टाइट करना है, तो दंड देना पड़ता है। तो मैं वो हूँ, मैं जीत में मैं नीति हूँ। जो जीत करना चाहते हैं, ऑनेस्टी के साथ जीतना चाहते हैं, मैं नीति हूँ। मैं मौन हूँ, जब किसी सीक्रेट को रखना है, मैं मौन हूँ। और बुद्धिमानों में मैं क्या हूँ? मैं ज्ञान हूँ। और अंतिम में लास्ट श्लोका, मैं सब संसार का बीज हूँ। इस संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो चर है या अचर है, वो मुझ में ही है। एवरीथिंग इज इन मी। तो अभी लास्ट 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं, अर्जुन मैं क्या क्या बताऊं तुमको, क्या क्या बताऊं? इस संसार में जो कुछ भी बताऊंगा वो कहीं पर भी मेरी विभूतियों का अंत ही नहीं होगा। तो मैं जस्ट तुम्हें जो बता रहा हूँ वो बस एक इंडिकेशन है। इट इज जस्ट एन इंडिकेशन। आई हैव जस्ट इंडिकेटेड माई इन्फिनिट ऑपुलेंसेस, ठीक है। अ स्पार्क ऑफ कृष्णा स्प्लेंडर। तो यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तद्देव आगच्छम त्वम मम तेजो अंश संभव अश संभव। तो जो भी संसार में, बेसिकली संसार, इसका थीम समझ लीजिए। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं इस चैप्टर के अंत में, इस संसार में कुछ भी अच्छी चीज दिखे तुमको, उससे ईर्ष्या मत करो। चाहे वो क्रिकेटर हो, क्रिकेट स्टार हो, स्पोर्ट्स स्टार हो, या फिर आपके क्लास का टॉपर क्यों ना हो, उसकी
समृद्धि देखकर, उसकी उपलब्धि देखकर हम कभी कभार ईर्ष्यालु हो जाते हैं, लेकिन उसमें ईर्ष्या नहीं करनी। उसको जो भी भगवान उन्होंने शक्ति दी है, भले ही वो पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो, पापी पॉलिटिशियन क्यों ना हो, पापी क्रिकेटर क्यों ना हो, पापी पाप करने वाला एक्टर ही क्यों ना हो, उसमें जो वो भगवान ने शक्ति दी है, उसमें परफॉर्म करने की, उसमें जो किरदार अदा करने की जो शक्ति दी है, वो पॉजिटिव चीज हमें लेनी। दैट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण। भगवान ने उनको शक्ति दी है, बाद में चाहे तो ले भी लेंगे, तो दैट कृष्णा कैन डू। So don't become envious of anyone. Rather see this world in the spirit of Mama Teja. Everything is अंश of कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। एक और अंश का कारण ये भी था कि नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याम अहम अदम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये अंशेन, इस संसार को अर्जुन ये जानो कि मेरे एक अंशों के अंशों के अंशों के अंशों के अंश में ये जगत टिका हुआ है। तो आगे चल के श्रील प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि पूरे जगत का के परमात्मा कौन है? महाविष्णु। एक यूनिवर्स के परमात्मा कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु। और हर एक जीव के अंदर परमात्मा कौन है? शिरोदक्षाई विष्णु। दीज आर 3 विष्णुस। और जो भी व्यक्ति हमें समझ जाए कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण की शरणागति लेनी है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। हरे कृष्णा। ओके, तो मैं कुछ समय लूंगा अभी। जस्ट आई विल जस्ट म्यूट। हरे कृष्णा। सो विल बिगिन विद, तो अभी हम लोग क्या शुरू करेंगे बताइए? हर चैप्टर के मास्टर रिवीजन के बाद जो हम करते हैं, क्या करते हैं? एवरी चैप्टर, हाँ, गीता महात्मा महात्मा। तो बेसिकली क्या है, दिस इज जस्ट एन, मतलब हर अध्याय के अंत में शिव जी पार्वती देवी को उस अध्याय के महात्म्य के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय का ग्लोरी क्या है, ग्लोरिफिकेशन क्या है, वो हम देखेंगे। हरे कृष्णा। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, हाँ मिला। तो ये कौन किसको बता रहे हैं? शिव जी इज टेलिंग टू पार्वती देवी। ठीक है, और ये पूरा जो संवाद है, कौन किसको बता रहे हैं? विष्णु किसको बता रहे हैं? लक्ष्मी देवी को बता रहे हैं। ठीक है, तो लूप के अंदर लूप है। तो फर्स्ट लूप इज दिस वन, उसके अंदर सेकंड लूप में शिव जी पार्वती को हर अध्याय के महात्म्य के बारे में बता रहे हैं। तो 10वें अध्याय के बारे में यहाँ पे आते। ठीक है, तो शिव जी पार्वती को बताते हैं कि एक समय की बात है, काशीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। तो इतना महान ब्राह्मण था, उसका नाम था धीर बुद्धि। क्या नाम था उसका? व्हाट वाज द नेम? धीर बुद्धि, स्टेबल माइंडेड। ठीक है, वो इतना भगवान का प्रिय था कि वो नंदी से भी वो उसको अपना डियर मोस्ट मानते थे। ठीक है, जो उनका वाहन है, क्योंकि उसका मन, उसका माइंड और उनकी सेंसेस जो थी हमेशा बहुत ही ज्यादा स्टेबल थी। दे वर ऑलवेज फिक्स्ड। धीर बुद्धि की माइंड और सेंसेस। ओके, जस्ट वन सेकंड। दे वर ऑलवेज फिक्स्ड। सो नाउ वो इतना महान भक्त है, सोचिए, इतने महान भक्त थे कि वो जहां भी जाते थे, धीर बुद्धि कहीं पर भी जाते थे, शिव जी उसको फॉलो करते थे। लॉर्ड शिवा वुड फॉलो। इतना महान भक्त था वो भगवान श्री कृष्ण का। ठीक है, तो विद फॉलो विद ग्रेट लव, और साथ ही साथ भगवान शिव जी उसकी रक्षा भी करते थे। उसकी रक्षा भी वही करते थे, और साथ ही साथ उनकी सेवा भी करते थे। अब सोचिए, कोई भी अगर इस प्रकार से सेवा करेगा तो सबके मन, शिव जी अगर किसी की सेवा करेंगे तो सबको ही प्रश्न पूछेंगे ना, भाई कौन व्यक्ति है, धीर बुद्धि है कौन? तो इस प्रकार से जब मैं इस प्रकार से काशी में जाकर धीर बुद्धि की सेवा कर रहा था, तो मेरे ही एक जो दास हैं, वन ऑफ माई सर्वेंट्स, जिसका नाम है भृंगी रिद्धि,
भृंगी रिद्धि, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि हे भगवान महादेव, ये व्यक्ति कौन है जो आप इतनी प्रकार से सेवा कर रहे हैं? क्या ऐसी तपस्या की है उसने जो आप इतनी महान प्रकार से उसकी सेवा कर रहे हो, उसकी छाया बन के घूम रहे हो और उसकी सेवा कर रहे हो, उसको रक्षा भी कर रहे हो? तो फिर आगे चल के शिव जी, अब कहानी के भी अंदर कहानी शुरू होती है। देन नाउ स्टोरी, अनदर स्टोरी बिगिंस। शिव जी बताने लगेंगे क्यों मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस स्टोरी। शिव जी बताते हैं कि एक समय की बात है, वंस व्हेन आई वाज इन कैलाश। एक भृंगी रीति, तुम सुनो। एक समय की बात है जब मैं कैलाश में था, तो वहां पर एक पुन्नाग नाम का एक गार्डन है। तो वहां पर मैं चंद्रमा की रोशनी में, मून लाइट में मैं एंजॉय कर रहा था, आराम से थोड़ा आनंद का आस्वादन कर रहा था। तो उसी समय मैं बैठा हुआ था वहां पर, तो वहां पर अचानक देखता हूँ कि बहुत भयानक तरह से एक विंड, तूफान आके शुरू होने लगता है। ऐसी तूफान आ गया कि कुछ भी दिखना नहीं लगा, एकदम मतलब कुछ नहीं दिख रहा था वहां पे। आंधी तूफान ऐसा, मतलब एकदम शांत जगह था वहां पर, लेकिन वहां पर भी पेड़ झकझोरने लगे और साथ ही साथ इतनी आवाज होने लगी कि कोई किसी को ना देख पा रहा है ना सुन पा रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम ऐसी सिचुएशन। अचानक से लगा कि एक बड़ी सी छाया आ गई है। ऐसी छाया मानो कि कोई पहाड़ लग रहा है उड़ के जा रहा हो, ऐसी इतनी बड़ी छाया, पूरा जगह अंधकार हो गया, अंधकारमय हो गया। आंधी तूफान भी चल रही थी और अचानक अंधकार हो गया। तो उन्हें हो क्या रहा है, तो तब उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा एक पक्षी आता है वहां पर, बहुत ह्यूज साइज का एक पक्षी आता है वहां पर उनके सामने। और उसकी जो फड़फड़ाहट थी इतनी ज्यादा तीव्र थी कि उसके कारण इतना बड़ा एक आंधी तूफान आकर क्रिएट हो गया था। तो वो वहीं पे जाके फिर लैंड करता है भगवान शिव जी के सामने, और शिव जी के सामने जाकर लैंड करने के बाद उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते ही उनको एक ब्यूटीफुल लोटस, एक सुंदर कमल का फूल उनको अर्पण करते हैं। ठीक है, तो कैलाश नाम के स्थान पर ये जो एक चिड़िया आई, बड़ी चिड़िया आई, उसने भगवान श्री भोलेनाथ को एक ये अर्पण किया और फिर आगे चल के उनका गुणगान करना शुरू किया उन्होंने। हे भोलेनाथ, आपके बारे में मैं क्या कहूँ, इस संसार में आप भगवान विष्णु की तरह ही हैं, इतने महान हैं, यू आर सो ग्रेट। आप इस संसार के सारे जीवों को आप शरणागति दे रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टर ऑफ ऑल डिवोटीज। इस संसार में जितने भी भक्त हैं उनकी आप रक्षा करते हैं। आपकी सीमा क्या है, आपकी गुणों की सीमा मैं आप क्या बताऊं। ठीक है, तो आप भगवान श्री कृष्ण के आप सबसे परम भक्तों में से एक हैं। इवन जब बृहस्पति भी जब आपका गुणगान करते हैं, वो भी थकते नहीं है आपकी गुणगान करने में, आप इतने महान हैं। अनंत शेष भी जब अगर आपकी गुणगान करने जाए तो वो भी आपके गुणों का पार नहीं लगा सकते, इतने आप महान हो। तो मैं कैसे आपकी गुणगान करूं। तो इस प्रकार से वो जो पक्षी था आके भोलेनाथ को ग्लोरीफाई करने लगी। अभी स्वाभाविक सी बात है, कोई पक्षी आया और ऐसा बड़ा पक्षी आया और देखने में कैसा था, मतलब अभी वो बताएंगे कि अरे आप हो कौन और मेरी आप गुणगान कर रहे हो। तो उसी समय शिव जी कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई लाइक जस्ट वन सेकंड, हु आर यू। तो लॉर्ड शिवा स्टार्ट्स आस्किंग, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वो, अरे आप मुझे इतना गुणगान कर रहे हो, हु आर यू बाबा, कहाँ से आ रहे हो और आपका शरीर का रंग ऐसा क्यों है, आप देखने में स्वयं लग रहे हो, क्या है आप हंस जैसे दिख रहे हो, लेकिन आपका हंस जैसा कलर नहीं है। कलर क्या हो गया आपका, ब्लैक हो गया है, काले क्यों दिख रहे हो भाई, ये अजीब टाइप का कलर क्यों लेकर रखा है। तो फिर ये बताते हैं, ये जो हंस है, हंस आगे बताने लगते हैं कि मैं कौन हूं। तो वो बताते हैं हंस, मैं एक्चुअली पता है कौन हूं, मैं ब्रह्मा जी का वाहन हूं, आई एम ब्रह्मास कैरियर। पता है ना ब्रह्मा जी का वाहन कौन है। क्लास को हंस, तो यस हंस हैं। तो अभी वो बताने लगते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ, मैं
एक बहुत ही सुंदर स्थान में विचरण करने के लिए गया था। देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लेक। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हंस लोगों का स्वभाव होता है कि जब भी पानी में जाते हैं, और खास करके किसके साथ, कौन से फूल के साथ क्रीड़ा करते हैं, बहुत उनको मजा आता है। एकदम साफ सुथरी जगह पे जाएंगे, हाँ, विच फ्लावर, पद्म, पद्म। तो एक इतना सुंदर एक लेक था। मैं वहां से आ रहा हूँ, हे भोलेनाथ, और वहां पे बहुत सारे लोटस थे। तो उनके साथ तो मैं थोड़ा एंजॉय कर रहा था, मैं खेल रहा था उनके साथ, उनमें आनंद आनंद प्राप्त कर रहा था। तो फिर जब मैं वहां से उड़ने की कोशिश करता हूँ, व्हेन आई ट्राई टू फ्लाई ऑफ फ्रॉम दैट प्लेस, अचानक से क्या होता है, मैं जैसे ही फ्लाइट लेता हूँ, फड़फड़ा के उड़ने लगता हूँ, तो थोड़ा दूर ही गया था कि धड़ाम से मैं गिर जाता हूँ। आई जस्ट फेल ऑफ फ्रॉम इन फ्लाइट में जाके तो ऐसा क्यों हो गया, उनको भी समझ में नहीं आया, मैं पानी में फिर से कैसे गिर गया। ठीक है। तो उसी समय वो देखते हैं कि वहां पर उन्हीं कमलों में से एक आवाज आती है, एक स्त्री की आवाज आती है, हे हंस, आप उठ जाइए, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको बताने वाली हूं कि आप इस संसार, यहां पर आप गिर कैसे गए, हाउ यू फेल डाउन, व्हाट इज द रीजन फॉर योर फॉलिंग, आई विल टेल यू। तो उसमें से एक लेडी, फिर क्या होता है, उन्हीं लोटस में से एक लेडी निकलती। ठीक है। वो जो ब्यूटीफुल लेक था, अभी वो थोड़ा कंफ्यूज, इतना अभी इसके अंदर इतना क्लाइमैक्स है। एक्चुअली इस लेक में बहुत सारे फूल थे, लोटस थे, और इन्हीं लोटस ने वो कहानी बात कही, और उस लोटस में से एक स्त्री निकलती है, अ वुमन कम्स आउट, एंड नाउ शी स्टार्ट्स टेलिंग हर स्टोरी। वो आगे चल के वो उनके बारे में बताते हैं। तो वहां पर बेसिकली वो बताती हैं कि यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोटस आपको दिख रहे होंगे, 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोटस, बहुत ही ज्यादा सुंदर 5 ऐसे लोटस थे। ठीक है। उनमें से एक में से, वो 5 लोटस में से एक में से वो स्त्री निकलती। तो वो अपनी कहानी बताती है। वो कहती हैं बेसिकली, चूंकि तुम जब उड़ रहे थे, तो वो तुम उड़ते 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 तुमने मुझे क्रॉस किया था, यू जस्ट फ्लू ओवर मी। तो चूंकि तुमने मेरे ऊपर से फ्लाइट लिया था, तुमने एक प्रकार से ऑफेंस किया है, अपराध किया है मुझके मेरे ऊपर से जाकर, इसी कारण से तुम्हारी ऐसी दशा हुई कि तुम धड़ाम से जाके नीचे गिर जाते हो, यू जस्ट फेल ऑफ बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है। तो हालांकि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से इस पानी में गिरना पड़ा, हे हंस, लेकिन मैं अभी तुम्हें एक कहानी बताऊंगी। तो बेसिकली बताती हैं, वो स्त्री बताती हैं कि मैं इतनी मोहक थी या मोहक हूं कि मैं जब अपना मुख खोलती थी, ये जो लोटस थी ये एक स्त्री थी। ठीक है। मैं जब अपना लोटस खोलती थी, तो मेरा सेंट, जो मेरी जो मधुर सेंट है, इसे प्राप्त करके 7000 मधुमक्खियां, हनी बीज, अगर एक साथ में, अगर मेरा अब अगर मान लीजिए अमृत का जो जो नेक्टर है, नेक्टर का पान करने से स्वयं वो 7000 हेवन तक पहुंच जाते थे। मैं इतनी मधुर थी, मैं इतनी सुंदर हूँ, मतलब मैं इतनी सुंदर हूँ, और मैं इतनी मधुर हूँ, इतने सारी मक्खियों को मैं स्वर्ग तक पहुंचाने की हिम्मत रखती हूँ, कोशिश रखती हूँ। और पता है मेरी इस शक्ति का कारण क्या है, What is the reason of my strength? तो अब जाके कहानी शुरू होती। अभी आपको लगेगा अरे बाप रे, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, समझ में आ रहा है कुछ, मतलब प्रभु जी दिमाग खराब हो गया, कहा एक स्टोरी के अंदर एक स्टोरी, एक स्टोरी के अंदर एक स्टोरी, ये स्त्री कौन है, ये लोटस में से कैसे आई, और ये हंस कौन है, और ये धीर बुद्धि कौन है, ये भृंगी रिद्धि कौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। ठीक है, इसीलिए मैंने पिक्चर में लिख लिख के समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। होपफुली समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि चार्ट बना के हम लोग दिखा रहे हैं। तो बेसिकली ये देवी अभी अपनी कहानी बताने शुरू करती है कि मुझ में ये शक्ति आई कैसे, हाउ आई गॉट दिस स्ट्रेंथ टू प्यूरिफाई सो मेनी पीपल। ठीक है, मुझ में ये शक्ति कहाँ से आई। तो नाउ शी स्टार्ट्स टेलिंग। तो वो बताती हैं 3 जन्मों पूर्व, बिफोर 3 बर्थ्स, उसके पहले की कहानी बताती, हु वाज आई। तो
मैं एक ब्राह्मण के परिवार में मेरा एक जन्म हुआ था, मैं एक स्त्री थी, आई वॉज अ वुमन, और मेरे पिताजी ने मेरा विवाह करवाया। हाँ, और मेरा नाम था उस लाइफ में सरोज वदन, 3 जन्म पूर्व। इसीलिए देखिए, बेसिकली जब भी हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, तो पास्ट लाइफ के बारे में कहानी आपको इजीली पता चल जाएगी। यू विल बी फुल्ली श्योर दैट वी आर नॉट इन दिस वर्ल्ड इन दिस बॉडी। हम लोग इससे पहले भी जन्म ले चुके हैं, उससे पहले हमने क्या किया होगा, जरूर कुछ ना कुछ तो किया होगा, इसी कारण से अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो अपने प्रीवियस जन्म की कहानी बताती है कि मैं प्रीवियस बर्थ में मैं क्या थी, एक स्त्री थी जिसका नाम था सरोज वदन, और मेरे पिताजी ने मुझे सतीत्व की शिक्षा दी थी, चेस्टिटी, किस प्रकार से अपने पति देव की अच्छी प्रकार से सेवा करनी है। तो मैं उसी प्रकार से, मेरा जब विवाह हुआ तो मैं अपने पति की, आई वुड सर्व माई हस्बैंड फेथफुली, बहुत अच्छी प्रकार से मैं सेवा कर रही थी। लेकिन एक समय की बात है कि अचानक मेरे घर पे एक मैना आ जाती है। मैना पता है, व्हाट इज मैना? मैना, मोयना पक्षी। मोयना पक्षी। तो मेरे घर पे एक मैना पक्षी आ जाती है, और उसको मैं दिन रात मैं उसकी सेवा करने लगी। और इस कारण से क्या हो गया, मैं अपनी पति की सेवा में थोड़ा व्यवधान करने लगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस होने लगा, डिस्ट्रैक्शन होने लगा। और मेरे पति इतने क्रोधित हो गए कि तुम मुझसे विवाह कर रही हो और सेवा ही नहीं कर रही हो, ठीक प्रकार से सेवा नहीं कर पा रही हो। तो उसी समय उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपनी पत्नी को क्या कर दिया, अभिशाप दे दिया कि तुम मैना के पीछे पड़ी हो, तुम मैना बन जाओ, बिकम अ बर्ड इन योर नेक्स्ट लाइफ। तो ही कर्स्ड, यू विल ऑल्सो बिकम अ बर्ड। ठीक है, तो ये जब उन्होंने अभिशाप दिया, इसी कारण से मैं नेक्स्ट लाइफ में क्या बन गई, मैं मैना बन गई। लेकिन चूंकि मैंने अपने पतिदेव की मैं अच्छी बहुत सती नारी थी, मैंने अपने पतिदेव की बहुत अच्छी प्रकार से सेवा की थी, इसीलिए नेक्स्ट लाइफ में भी मुझे क्या हुआ, मुझे साधुओं का संग मिला। आई गॉट द एसोसिएशन ऑफ सेजेस। और इन्हीं सेजेस के एसोसिएशन में एक्चुअली क्या होता है, इन्हीं एक सेज की पुत्री थी, वन ऑफ द सेजेस डॉटर केप्ट मी विद हर। उसने इस मैना को रख लिया। अब ये मैना कहाँ कहाँ जा रही है सोचिए। तो वो उनको पालने लगी, पोसने लगी। ठीक है, और एक दिन की बात है, एक दिन क्या एक्चुअली उन ऋषियों के आश्रम में क्या होता था, सुबह शाम, मॉर्निंग इवनिंग, क्या होता था, 10वें अध्याय भगवत गीता का पाठ हर दिन होता था। एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग मैं उस आश्रम में, मैं सब आश्रम के बच्चों के मुख से, ऋषियों के मुख से मैं क्या सुनती थी, 10वां अध्याय श्रीमद् भागवतम। ठीक है, तो ये जब सुनने लगी तो मैं इतनी पवित्र हो गई कि नेक्स्ट लाइफ में मैं क्या बन जाती हूँ, मैं एक अप्सरा बन जाती हूँ। स्वर्ग में क्या बन जाती हूँ, मैं अप्सरा बन जाती हूँ, इतनी सुंदर अप्सरा। और नाम क्या पड़ा उसका, पद्मावती। तो सरोज वदन से नाम पड़ा उनका नेक्स्ट लाइफ में पद्मावती। पद्मावती नेक्स्ट लाइफ में। अब सोचिए कितना बड़ा, कितना स्टोरी के अंदर स्टोरी है भाई, स्टोरी के अंदर समझ में नहीं आ रहा है पर मुझे क्या हो रहा है, अब सुन लो। ठीक है, क्योंकि भगवत गीता के 10वें सुनने से या पढ़ने से, पूरे इतने दिनों से हम लोग सुन रहे हैं, इससे क्या हमें फल मिलेगा। ऑफ कोर्स हमें ये स्टोरी सुने या ना सुने, वी आर हैविंग फेथ दैट कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प अस, ही विल ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। बट पुराणों में ये जब कहानी है तो बहुत आनंद आएगा ये सब सुन के, अच्छा ये चैप्टर पढ़ के, अच्छा ये मुक्ति मिली, ये सिद्धि मिली किसी को, इसके जीवन में ये घटना घटी। अच्छा तो चलो सुनते हैं फिर क्या हुआ। तो एक दिन की बात है, मैं वही पद्मावती आकाश मार्ग से मैं उड़ते उड़ते जा रही थी, आकाश मार्ग से मैं उड़ते उड़ते जा रही थी। ठीक है, तो ट्रैवलिंग करते करते एक पुष्पक विमान में, एक पुष्प के विमान में जा रही थी। तो एक जगह आया जहां पर मैंने एक लेक देखा। फिर से लेक वाली कहानी आई, कहां पर, हंस जहां पे लेक, जिस तालाब में जाके फंसा था, उसी लेक की कहानी आ रही है। तो मैंने लेक देखा, एक सुंदर सा तालाब, इतना सुंदर था वो स्वर्ग में। तो वहां पर मैंने वहां पर एक बहुत सुंदर एक लोटस देखा, बहुत सुंदर एक लोटस देखा।
इतना सुंदर लोटस था कि मैं उसके साथ एंजॉय करने लगी, उसके साथ जल में क्रीड़ा करने लगी। और अचानक क्या कर रही है अभी, शी वॉज टेकिंग बाथ फुल्ली नेकेड, कोई वस्त्र नहीं थे। और इस प्रकार से मैं उस पानी में वो जल क्रीड़ा कर रही थी। इसीलिए देखिएगा, जब भी हम लोग जलाशय में नहाने जाते हैं, हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि कभी भी निर्वस्त्र होकर नहाना नहीं चाहिए। इवन घर पे भी जब हम स्नान करते हैं, ये बेसिक एटिकेट है कि एटलीस्ट गमछा पहनना चाहिए सबको, वस्त्र होने चाहिए। क्योंकि अदरवाइज व्हाट हैपेंस, जब हम वस्त्रहीन होते हैं तो दिशाओं का अपमान होता है, 10 डायरेक्शंस का अपमान होता है, ऑफेंस होता है। ठीक है, इसीलिए वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। और जब भी कुंडों में नहाते हैं, एटलीस्ट अंडरगारमेंट्स जरूर होना चाहिए। गमछा तो हो, एटलीस्ट अंडरगारमेंट जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो अदरवाइज व्हाट हैपेंस, अपराध हो जाता है। तो यही लॉजिक भगवान श्री कृष्ण भी गोपियों को भी देते हैं जब उनका चीरहरण किया था। ऑफकोर्स उसके पीछे कुछ और कारण भी था, लेकिन कृष्ण भी यहाँ पर उस सेक्शन में बताते हैं कि कभी भी किसी जलाशय में, इवन घर पे भी जब स्नान कर रहे हो, कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि ये निर्वस्त्र होकर नहा रही थी, तो वहां से कुछ देर बाद दुर्वासा मुनि उसी एरिया से निकलते हैं। और दुर्वासा मुनि को देखकर, तो उनको पता है भाई दुर्वासा मुनि गया जा रहे हैं, यानी कि बहुत क्रोधित ऋषि है ये। तो दुर्वासा मुनि को देखकर वो एकदम भयभीत हो जाती हैं और इमीडिएटली क्या करती हैं, वो 5 लोटस 5 लोटसेस का रूप ले लेती है। वहां पर देखा था ना अभी कुछ देर पहले, देयर वर 5 लोटसेस, 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोटस। तो वो 5 लोटसेस या पद्म, जो क्या क्या होते हैं, विच फ्लावर, आई एम फॉरगेटिंग, पद्म फूल। हाँ, तो इनका रूप ले लेती हैं। तो अब वो बताती हैं कि इनके जो 2 फ्लावर थे, 2 लोटसेस वर माई 2 आर्म्स, 2 लोटसेस वर माई 2 लेग्स, और बाद बाकी जो 1 लोटस था वो मेरा ट्रंक था, वो मेरा शरीर था। तो मैं इस प्रकार से मैं इनका रूप ले लेती हूँ। लेकिन दुर्वासा मुनि तो देख चुके थे, और ऐसा देखे उनको इतना गुस्से मतलब क्रोधित हो गए कि तुम ऐसे इस प्रकार से किस प्रकार से नहा सकती हो, और वो भी मेरे सामने। ही बिकेम फायर्ड अप, आंखें उनकी लाल हो गई, और उनको वो क्या करते हैं, कर्स कर देते हैं, अभिशाप दे देते हैं कि तुम इसी प्रकार से क्या रहो, 100 वर्षों तक इस पानी में ही रहो, यू रिमेन इन दिस वाटर फॉर 100 years। तो आगे चल के अभी ये जो घटना घटी, ये जो भगवान ब्रह्मा जी के जो वाहन आते हैं, वो जब इस जलाशय में आते हैं और वो बेचारे फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, तो अभी स्त्री बताती है कि एक्चुअली तुम आज जब मेरे पास आए हो, तब मेरे इस कर्स से मुक्ति हुई है। नाउ आई एम फ्रीड फ्रॉम दिस कर्स। इसीलिए मैं आपके सामने अभी उपस्थित हुई हूँ और मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर से लांग कर गए, तो तुम्हारे इस कारण से तुम्हारा शरीर काला पड़ गया है। क्योंकि ठीक है, लेकिन अभी मैं बताती हूँ, तुम्हारा शरीर जरूर काला पड़ गया है, लेकिन तुम्हें मैं बताती हूँ, अगर तुम भी मेरी तरह से, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है कौन सा अध्याय, भगवत गीता का 10वां अध्याय, 10th चैप्टर। मैं तुम्हारे शरीर को इस कालिमा से मुक्त करने के लिए 10th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, उसका मैं रिसाइटेशन करूंगी, उसका मैं पाठ करूंगी। तो उसके बाद वो देवी, पद्मावती देवी, अब क्या करने लगती है, भगवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ उस हंस को सुनाने लगती है। और जैसे ही सुना के खत्म करती हैं, एक वैकुंठ विमान आता है। इस बार उनको स्वर्ग नहीं लेके जाया जाता, उनको वैकुंठ ले जाया जाता है। जैसे ही उन्होंने भगवत गीता का 10वां अध्याय समाप्त किया, खत्म करने के बाद ही वैकुंठ से विमान आता है और उनको सीधा वैकुंठ लेके चला जाता है। ठीक है, तो फिर यही कहानी आगे चल के, वो हंस जो थे वो कहाँ बता रहे हैं, किनको बता रहे हैं, वहां से सीधा इस तालाब से सीधा पहुंचते हैं शिव जी के पास। और शिव जी के पास पहुंच के वो एक लोटस जो उठा के लेके आए थे, वो जो लोटस था जो शिव जी को लेकर आए थे, वो वहां से वो लोटस लेके आए थे। और शिव जी को जाके बताते कि मैं आज जाकर क्या लेकर आया हूँ, आपके लिए ये लोटस लेकर आया हूँ, आपको अर्पण करने के लिए, क्योंकि आप सबसे महान भक्त हो। और ये कहते हुए उस हंस ने अपना जो शरीर था वो त्याग दिया। तो जो ब्रह्मा जी के वाहन थे, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, और वो आगे चल के नेक्स्ट लाइफ में क्या बनते हैं, नेक्स्ट लाइफ में धीर बुद्धि, याद आया,
धीर बुद्धि नाम के ब्राह्मण जो कि कहाँ पर रह रहे थे, काशी में रह रहे थे। ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था ये कहानी, काशी में, ठीक है। तो काशी में ये जो ब्राह्मण थे धीर बुद्धि, तो शिव जी को पता था ये जो हंस है नेक्स्ट लाइफ में धीर बुद्धि नाम का एक ब्राह्मण बन के आया है। और चूंकि ये हमेशा से चैप्टर 10th बचपन से ही, ये चाइल्डहुड से ही कौन से चैप्टर का रिवीजन करता है, 10th चैप्टर, इसीलिए वो इतना महान हो गया था कि भगवान शिव जी उसकी रक्षा करने के लिए उसके आजू बाजू घूमते रहते थे। उसके तो भगवत गीता के 10वें अध्याय का वो पाठ करता था। शिव जी बताते हैं आगे चल के, अगर कोई चैप्टर 10 का अगर रिसाइटेशन करता है तो उसको क्या फल मिलेगा, व्हाट बेनिफिट ही विल गेट। अगर हर दिन कोई पाठ करे, रेगुलर तरीके से पाठ करे, तो भगवान स्वयं विष्णु दूत उसको लेकर ले जाएंगे इस संसार से, ठीक है। इवन विष्णु के वो साक्षात रूप में, भगवान श्री विष्णु के साक्षात रूप में उसको दर्शन मिलेंगे। ही विल गेट डायरेक्ट लाइव दर्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु। वो कभी भी, चाहे वो व्यक्ति कितना भी पतित क्यों ना हो, कितना भी वो मदिरा का पान क्यों ना करता हो, मदिरा के नशे में धुत क्यों ना हो, या फिर कितना भी वो उसने ब्रह्म हत्या का भी पाप क्यों ना किया हो, अगर वो भगवान की दिव्य वाणी चैप्टर 10 ऑफ भगवद गीता का अगर रिसाइटेशन करता है तो जरूर उसको भगवान विष्णु के दर्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर 10वें अध्याय का पाठ करता है तो जरूर उसको भगवान श्री हरि के दर्शन मिलेंगे। इट इज गारंटीड। तो इस प्रकार से शिव जी पार्वती देवी को समाप्त करते हैं 10वें अध्याय का महात्म्य, ठीक है। परपट भी पढ़ना चाहिए, श्लोक तो पढ़ना ही है ऑफकोर्स। श्लोक पढ़ने से तो अच्छा है, लेकिन श्लोक के साथ हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो सुलक्षणा माता जी पूछ रही है कि सिर्फ श्लोक पढ़ें या फिर तात्पर्य भी पढ़ें, सॉरी ट्रांसलेशन, एटलीस्ट ट्रांसलेशन भी पढ़िए। ऑफकोर्स भगवद गीता हर चैप्टर पढ़ने से ही आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। हम लोग तो हर चैप्टर में ही देख रहे हैं कुछ ना कुछ बेनिफिट है। बेसिकली हमारा एसेंस यही है, भगवद गीता जब भी पढ़ रहे हैं श्लोक भी पढ़िए, ट्रांसलेशन भी पढ़िए और साथ ही साथ तात्पर्य भी पढ़िए, ठीक है। और अगर मान लीजिए फास्ट फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट श्लोकास यू डू, अगर समय मिला तो अनुवाद भी पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशन भी पढ़ लीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। बिकॉज बिना ट्रांसलेशन तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 10th चैप्टर भगवद गीता सिंप्लीफाइड के इस जर्नी में 10वां अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और फ्यूचर में 11वां अध्याय भी शुरू होगा। तब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल। ठीक है से हरि बोल, हरि बोल। प्रभुपाद की हरे कृष्ण। की जय। प्रेमानंद देव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट डे আমরা 11 চ্যাপ্টার শুরু করব। আর স্নান পূর্ণিমা আসছে, দেখি জগন্নাথ কথাও যদি করা যায় আমরা চেষ্টা করব। 4 তারিখ স্নান পূর্ণিমা है, राइट? 4 তারিখ স্নান পূর্ণিমা है। तो কবে আছে স্নান পূর্ণিমা? 4 तारीख स्नान पूर्णिमा है। कुछ जगन्नाथ कथा करेंगे। और अगर मुझे समय मिला थर्सडे फ्राइडे अगर मैं क्लास ले पाऊंगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। हरे कृष्ण। मतलब कल परसों अगर ले पाया तो मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय।